वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के अनुगत ही हमारी जो परंपरा है, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के मंतव्य के अनुरूप श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न पर। इसीलिए इस भागवत रूप जो आधार है, प्रमाण रूप, उसमें जो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को जो बताया है, और कृष्ण प्रेम का भी जो परम सोपान रूप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट, जिससे हमें भगवान के जो प्रेम, भगवत प्रेम का उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है, वैसे भगवत प्रेम को प्रयोजन कहा गया हमारे शास्त्रों में। क्योंकि जब तक भगवत प्रेम के स्तर पर, सोपान पर हम नहीं पहुंचते, तब तक भगवान की माधुर्य का आस्वादन नहीं उपलब्ध हो सकता। इसलिए प्रेम प्रयोजन होते हुए भी जो परमतम जीवन का प्रयोजन है वो भगवत माधुर्य का आस्वादन। क्योंकि लेकिन प्रेम के बिना तो संभव नहीं। तो जिस सोपान पर भगवान के अधिकतम सर्वोत्तम माधुर्य का आस्वादन हो, वही स्तर ये राधा दास्यम या राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति रूपी जो कृष्ण प्रेम का सोपान है, उसे ही प्रकाशित करने महाप्रभु आए। और महाप्रभु इसी मनोभिष्ट को लेकर कि जीव जगत के, कलयुग के जीवों को भी इस राधा दास्यम या गोपी भाव आश्रित होकर उस अति दुर्लभ वस्तु को उपलब्ध कराया। तो पिछले सत्संग में हमने विशेष रूप से तो अभी हम जो वर्तमान में श्री राधा रस सुधा निधि जो प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद की, उन्होंने इस राधा दास्यम या गोपी भाव, जिस गोपी भाव की अपेक्षा, गोपी भाव में भी अनेक प्रकार की गोपियां होती है ना, उसमें भी जो जो राधा रानी की कैंकर्यत्व को प्राप्त जो करती है, मंजरी भाव, उसमें एक उसका एक अलग स्वरूप है। उसकी चर्चा भी आज हम सत्संग के अंतर करेंगे, जिससे हम समझें कि गोपी भाव वास्तव में है क्या। गोपियां भी अनेक प्रकार की है ना, लेकिन हम बद्ध जीवों के लिए तटस्थ शक्ति का अंश रूप जो हम शक्ति है, जीव शक्ति, उसके लिए जो किस किस गोपी के रूप में हमारा अधिकार है, वो मंजरी, मंजरी रूप से ही हमारी, हम गोपी का, तो मंजरी भाव रूपी जो गोपी भाव है, उसके प्रति हमारा आकर्षण, हमें आकृष्ट करने के लिए उस भाव में प्रतिष्ठित होकर ही हम राधा रानी की अंतरंग संगिनी, राधा रानी की परम प्रिय और नित्य संगिनी बनकर राधा रानी की अचिंत्य कृपा से जिस प्रकार अपने अद्वितीय एक्सक्लूसिव राधा प्रेम या राधा भाव से, मादनाक्य भाव से राधा रानी भगवान की माधुर्य की अथाहता का जो अनुभव करती है, जो स्फूर्ति, जो रोमांच भगवान के सानिध्य में, भगवान के साथ विलसित होकर उनका स्पर्श, आलिंगन, चुंबन इत्यादि जो अ, दिव्य रति विलास के अंतर्गत जो अनुभव करती है, उसी अनुभव का जो लाभ है उनकी अचिंत्य कृपा से मंजरियों को, सखियों को भी प्राप्त होता है विशेष रूप से। और मंजरियों को उस अंतरंग विलास में भी समय स्थान उचित जो सेवा का सौभाग्य है, वो सखियों के सौभाग्य से भी अधिक है।
इसीलिए जो परमतम सौभाग्य जीव के लिए संभव हो सकता है, मतलब भाव राज्य में या प्रेम राज्य में या भगवत राज्य में जो परमतम सौभाग्य जीव के लिए संभव है, वो राधा दास्यम है। तो उसे ही प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु के पहले प्राग चैतन्य महाप्रभु में जो गोपी भाव का जो स्वरूप था, वो राधा, वो कृष्ण की संगिनी के रूप में, कृष्ण की सखी के रूप में। लेकिन वहां पर जो सेवा अधिकार वो स्वातंत्रमयी, लेकिन मंजरियों का जो, हमारा जो जीवों का अधिकार है उसमें अनुगत्यमय सेवा दोहराई। तो अनुगत्यमय सेवा से ही हम राधा रानी की अंतरंग बनकर जो परमतम, जो भगवान की अंतरंग अवस्था, विलास अवस्था के समय भी राधा रानी वो संकोच नहीं। और इसीलिए मंजरियों के, मंजरियों का जो स्वरूप है उनका कभी भी भगवान कृष्ण के साथ संगम की स्पृहा या रत्यात्मक आकर्षण उनका भगवान कृष्ण के प्रति नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप से ही सेविका, हम सब सेविका हैं। हम नायिका रूपी गोपी नहीं है, और नायक तो एकमात्र श्याम सुंदर है। राधा रानी परम नायिका है, और राधा रानी ही श्याम सुंदर की अनंत स्पृहाओं, अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपना काव्य विस्तार में गोपियों रूप में अपना विस्तार करती है। और उनके सहायक रूप में जो राधा रानी की सखियां हैं, और सखियों के अनुगत्य में जो मंजरियां हैं, वो सौभाग्य तो पद की दृष्टि से सखियां ऊपर हो, बड़ी हो, लेकिन जहां तक सेवा सौभाग्य का दृष्टिकोण है उसमें मंजरियों का सेवा सौभाग्य। तो हम तो जो स्वरूप है भगवान, भगवान के सेवक ही है ना सब। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो सेवक या सेविका रूप में जो भाव राज्य में, प्रेम राज्य में जो सौभाग्य की पराकाष्ठा है, वो इन मंजरियों को ही प्राप्त है। क्योंकि उनकी उनकी उपस्थिति में राधा रानी को संकोच नहीं होता, क्योंकि इन मंजरियों की हृदय में कभी भी कृष्ण के साथ संगम की स्प्रिया नहीं जगती। इसलिए कोई वहां पर राधा रानी के साथ कोई एक प्रकार का कोई संकोच का कोई स्थान नहीं हो। इसीलिए ये सौभाग्य, ऐसा अद्भुत सौभाग्य इन्हें प्राप्त है। हम वास्तव में विशेष रूप से हमारा जो मंजरी रूप में जो सौभाग्य है उसको प्रकाशित और उसकी दुर्लभता प्रकाशित करने के लिए ही विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो कली के साधकों का जो सौभाग्य प्रकाशित हुआ पिछले सत्संग में, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि राधा रानी तो साक्षात माधुर्य की मूर्ति है, और माधुर्य में प्रवेश अति दुर्लभ है, क्योंकि भगवान के प्रति जीव का जो प्रारंभिक संबंध है वो भगवान हमारे स्वामी है ना। भगवान हमारे ईश्वर है, और हम उनके सेवक है, उस प्रकार का एक। लेकिन माधुर्य भगवत्ता सार शास्त्रों का है कि जब भगवान ब्रज की लीला में, ब्रज में जब भगवान की जो मधुर भाव की लीला है, उसमें भी फिर जो दास्य सख्य वात्सल्य के बाद में फिर जो गोपियों के संग, सखी मंजरियों के संग राधा रानी का जो श्याम सुंदर के साथ जो विलास है, वहां पर माधुरी की पराकाष्ठा प्रकाशित होती है। और इसीलिए माधुर्य तत्व विशेष रूप से जो ब्रज की जो परिपाटी है मधुर लीला में, वो स्वरूपतः है अलौकिक है, लेकिन दिखने में आपाततः उसकी जो गतिविधि है वो लौकिक प्रतीत होती है। और हम इसीलिए हम हमें भी आकृष्ट करने के लिए ब्रज की लीला बड़ी अद्भुत है। फिर भी वहां तक राधा रानी और गोपियों तक उस स्तर पर हमारा प्रवेश अति दुर्लभ बताया है, क्योंकि माधुर्य तत्व है ही अति दुर्लभ। और राधा रानी की सेविका के रूप में ऐसी जागृति, क्योंकि हर किसी को नायक नायिका की लीला तो अच्छी लगती है। सभी जैसे कृष्ण नायक है, तो मैं भी स्त्री सुलभ जो स्त्री देह में है उनके लिए विशेष रूप से किसी की नायिका बनना बड़ा सहज, क्योंकि वह उसका अभ्यास
लेकिन नायिका और कोई हो और मैं केवल उनकी सेविका बन के रहूं, जिस प्रकार कोई रानी हो तो राजा हो उनकी सेवा कोई दासी करती हो। अब दासी भी तो स्त्री है, तो दासी की भी इच्छा ऐसी हो सकती है कि मैं भी कभी रानी के रूप में क्यों नहीं राजा की सेवा करूं। अरे भाई, लेकिन वो रानी नहीं हो ना, हम अपनी हैसियत को समझें। तो यहाँ पे मंजरी भाव की उपासना में यही है कि यदि हम स्त्री देह में हैं फिर भी नायिका होने की बुद्धि से मुक्त होना अति आवश्यक है। तभी तो हम राधा रानी की अंतरंग बन सकती है। यदि हमारे चित्त में भी किंचित मात्र भी नायिका बुद्धि होगी तो नायक के प्रति हमारा आकर्षण होगा ही, तो फिर हम राधे राधा रानी की संगी नहीं बन सकते हैं। राधिका प्रेयसी फिर हम नहीं बन सकती, ये नायिका बुद्धि जब तक हमारे हृदय में जागृत रहेगी, क्योंकि वहां पे राधा रानी को संकोच होगा। और सखी होने का या गोपी, ये तो राधा रानी की काव्य विस्तार है वास्तव में। उस लीला को पुष्ट करने के लिए उस बात का विशेष रूप से निरूपण करेंगे। तो हम जीवों का वहां पर जो प्रवेश अधिकार है, किस प्रकार उस अधिकार को समझना होगा, जिससे हम हमारा किसी के प्रति कोई, हम क्यों नहीं उस सौभाग्य को पाए जो गोपियों को सौभाग्य या सखियों को सौभाग्य। लेकिन हमें जो सौभाग्य महाप्रभु देने आए हैं वो सखियों से भी उन्नत है, सेवा। क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो अनुगत्यमय सेवा द्वारा ही, हम सेविका बनकर ही उस भाव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और जो सौभाग्य आज तक लंबे समय तक वितरित नहीं हुआ जीवों को, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण है कलऊ, महाप्रभु ने ही इस सौभाग्य को, देखिए राधा रानी जो कृष्ण माधुर्य का अनुभव करती है वो अपनी अंतरंग सखी मंजरियों को उसका आस्वादन कराती है। उसी प्रकार राधा रानी तो परम उदार है, सभी को वितरण करना चाहती है, लेकिन उस वितरण के पहले जब जब अपने श्याम सुंदर को ही लोलुप देखती है ना। श्याम सुंदर भी तो अतृप्त है, क्योंकि जो आस्वादन राधा रानी करती है अपने अद्वितीय प्रेम भाव से, राधा प्रेम से, उससे राधा रानी की जो अवस्था होती है उसे देखकर भगवान भी बड़े दंग है, चकित है। कोई ऐसा भी, ऐसे भी अभिभूत अवस्था, मुझे प्रेम करके इन्हें कैसा आनंद प्राप्त होता है, इनके प्रेम की महिमा कैसी है, और इनकी ऐसी अवस्था हो जाती है, भाव विभोर बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो जाती है हमारी स्वामिनी। उस अवस्था में उन्हें कैसा सुख मिलता है। भगवान तो स्वरूप तो ही सब कुछ जानते हैं ना, इसलिए वो अभिभूत नहीं हो पाते। ईश्वर का एक लक्षण है कि ही कैन नॉट बिकम ओवरवेल्म, अपने आपे में अपने आपे को नहीं खो पाते। ऐसी अवस्था राधा रानी की होती है, लेकिन तो भगवान जी उसके प्रति आकृष्ट है। जब भगवान ने स्वयं राधा रानी का भाव और कांति अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्व माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया, तब भगवान की भी इच्छा, राधा रानी की जो इच्छा है, राधा रानी का जो मनोभिष्ट है कि कृष्ण माधुर्य का परमतम श्रेष्ठतम आस्वादन अनुभूत कराया जाए जीवों के द्वारा। अब राधा रानी की जो इच्छा तो अब श्याम सुंदर पूर्ण करेंगे, तो श्याम सुंदर भी जब स्वयं तृप्त होकर फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जीव जगत के लिए जो परिपाटी, जो इस राधा दास्यम के माध्यम से राधा रानी के चरणों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त जो मंजरी भाव, जो गोपी भाव अनुगत्य धर्म को प्रकाशित किया, वो महाप्रभु की अद्वितीय देन है। उसके बिना राधा रानी के चरणों का आश्रय, राधा रानी तो अति दुरूह तत्व है, माधुर्य मूर्ति है, वहां तक कैसे प्रवेश है। तो इस अनुगत्य धर्म से, मंजरी भाव की उपासना से ही, साधना से ही हम जीवों का भी वो जो भावानुगत्य है वो जागृत होकर हम भी राधा रानी की किंकरी के रूप में अपना परिचय पा सकते हैं। वास्तव में राधा रानी की किंकरी होने का अभिमान यदि हमारा जागृत हो, ये हमारे स्वरूप के अनुरूप ही है। भगवत राज्य में या भगवत राज्य में या तो कोई सखा तत्व है या सखी तत्व है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित हुए उन्हें राधा रानी की संगिनी, राधा रानी की सखी, सखी करने से क्योंकि संगिनी है, लेकिन जो भाव है, भाव कैसा, मंजरी रूप, अर्थात भावोल्लास रति, राधा रानी के प्रति ही पक्षपात जिनका है, वैसा भाव मंजरी का है। उस भाव में हमें आरूढ़
कराने के लिए, हमारे आचार्यों ने महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए हमारे सामने ये दिव्य प्रस्ताव, हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में गुरु वर्गों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हम जो आए हैं, तो हम चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को समझे और उनकी कृपा को उपलब्ध करने के लिए उस मनोभीष्ट के अनुरूप अपने आप को कर्मणा मनसा वाचा हम ढाल पाए। यही हमसे अपेक्षित है। तो हम महाप्रभु की अपेक्षा पर हमारे आचार्यों, षड गोस्वामियों और विशेष रूप से यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जो हमें पिरस रहे हैं एक एक साधक के आवेश के रूप में, किस प्रकार की चिंता में हमें मग्न होना है, किस किस प्रकार की चिंता को हमें बढ़ाना है। केवल श्रवण करके बस बहुत अच्छा सत्संग किया, कोई क्रेडिट बढ़ाने जैसा यह सत्संग नहीं है। ये हमें डुबोने के लिए है। हम डूबना चाहें, ऐसी स्प्रिया हमारी जागृत हो, हमारे हृदय में ऐसे सत्संग, ऐसे अनुशीलन के प्रति लोभ जागृत हो जाए, तभी हम आगे चलते जाएंगे। तो पिछले सत्संग में हम जो कलयुग के साधकों का जो सौभाग्य उसी दृष्टि से बताया कि चैतन्य महाप्रभु के युग में हम आए ना, जो ब्रह्मा शिव सनकादि आदि को भी राधा रानी के चरणों की रज रेणु मस्तक पर धारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि गोपी भाव उनके लिए उपलब्ध नहीं हुआ। तो हम चैतन्य महाप्रभु के युग में हैं, हमें ये प्रकाशित हुआ है। लेकिन आज का जो सत्संग है विशेष रूप से उसमें बताया जाए कि हम सबके लिए अब गोपी भाव उपलब्ध होते हुए भी उसकी और दुरूहता इसलिए बताई है कि जो जो साधक भगवान के ब्रज के अंतर्गत भी भगवान के दास्य भाव में या सख्य भाव में या वात्सल्य भाव में जिनका आकर्षण है, उनका भी अधिकार नहीं है। तो विशेष रूप से जिस चिंता को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है, राधा रानी के जिस निकुंज लीला है ना, निकुंज रहस्यमय निकुंज लीला में हमारी सेवा का, हमें सेवा का सौभाग्य ये कितना दुरूह है। पहले तो लास्ट सत्संग में बता दिया कि ब्रह्मा शिव जी को भी जो प्राप्त नहीं है राधा रानी के चरणों के रज की प्राप्ति, क्योंकि उन्हें अनुगत्य धर्म की उपलब्ध नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कारण हमें इस कलयुगी जीवों को भी, वर्तमान जिस समय में हम जी रहे हैं ये महाप्रभु का स्वर्ण युग है, उसमें हमें अनुगत्य धर्म उपलब्ध है। उपलब्ध होते हुए भी यदि हमारा आकर्षण अन्य रसों के प्रति है, ब्रज की भी तो मधुर रीति है ना, मधुर प्रीति है, सख्य रस, दास्य भी मधुर मधुर प्रीति में है, सख्य सखा भी अ, वात्सल्य रस भी मधुर में, लेकिन जो कांता रस है, जो गोपी भावाशित रस है, उसके प्रति आकृष्ट करने के लिए हमारे आचार्यों का आग्रह है। तो और यही महाप्रभु का मनोभिष्ट है। तो उसकी दुरूहता हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में दीक्षित होकर भी यदि हमारी स्पृहा राधा रानी के चरणारविंद की किंकरी बनने का उल्लास, रोमांच, सौभाग्य के प्रति हमारा आकर्षण, लोभ, उत्कंठा उत्पन्न नहीं होती, तो हम अपने आप को वंचित कर रहे हैं। लेकिन हम वंचित नहीं होंगे, क्योंकि हमें जो वर्तमान में सत्संग प्राप्त हो रहा है श्री श्री राधा रस सुधा निधि और प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद के माध्यम से, यदि हमारी चैतन्य महाप्रभु में प्रीति है, तो चैतन्य महाप्रभु जो हमें आग्रह पूर्वक देना चाहते हैं और इन आचार्यों के माध्यम से परंपरा से देना चाहते हैं, उसके प्रति हमारा आग्रह है, उसके प्रति हमारा लोभ अवश्य ही उत्पन्न हो जाएगा। इस बात को ही मद्देनजर रखना है। तो विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत में ये जो जो गोपी भाव है, इसकी जो प्रतिष्ठा है, इसका जो विचार है, जो व्यक्त किया, उसके प्रति हमारा ध्यान, आकर्षण जो करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला है, हम ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहे हैं कि आज का जो सत्संग है उसमें किस प्रकार हमारी जो चित्तवृत्ति है
और निकुंज लीला, और निकुंज मंदिर के अंदर राधा रानी और राधा रानी के संगिनी बनकर युगल चरणारविंद की सेवा का सौभाग्य कितना दुर्लभ है निकुंज लीला का। तो उसमें यही बताया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा कृष्ण लीला यही अति गूढ़तर, ये अति गूढ़ है। इसकी गूढ़ता से हमारा परिचय कराने के लिए, कितनी भी गूढ़ होकर भी महाप्रभु की कृपा को यदि हम स्मरण करें तो गूढ़ से गूढ़ वस्तु भी हमारे लिए उपलब्ध उन्होंने कराई है, क्योंकि महाप्रभु का मनोभीष्ट है। इसलिए हमारी और कोई योग्यता नहीं होते हुए भी कृपा अधिकार हमें जो दिया जा रहा है उसको हम स्मरण रखें, तो हम अवश्य ही स्वयं को मनसा कर्मणा वाचा ढाल पाएंगे। हमारे चिंतन में, हमारी वाणी में, हमारे वर्तन में वो राधा रानी की किंकरी होने का जो अभिमान, जो उल्लास है, जो एक रोमांच है, वो जागृत हो जाएगा। फिर हम इस दुर्लभ वस्तु के अतिरिक्त बाकी सब चीजें हमें साधारण लगेगी। हाँ, किसी चीज को असाधारण, अति अद्भुत वस्तु की से यदि कोई परिचित हो जाए, उसे प्राप्त करने की संभावना उसके हृदय में निश्चित हो जाए, तो क्या फिर वो अन्य वस्तु के प्रति उसकी दृष्टि या भाव या बुद्धि जाएगी? नहीं जाएगी। तो यहाँ पर उसे ही परिचित कराने के लिए पहले भी ये सत्संग में वर्णन किया है, लेकिन आज विशेष रूप से इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी मति उसी तरह एकांतिक हो जाए, जो सौभाग्य में उजागर किया जा रहा है कि राधा कृष्ण लीला ही अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावे न है गोचर, सबे एक सखी गणेर इहा अधिकार, सखी हैते है ए लीला रे विस्तार। सखियों के माध्यम से ही राधा कृष्ण की लीला का विस्तार होता है, उन्हीं के संचालन में राधा कृष्ण की जो लीला है उसका विस्तार होता है। सखी बिनु एई लीला पुष्टि नाही है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय, सखी बिनु एई लीलाए नाही अन्य गति, सखियों के आश्रय के बिना या सखियों के सानिध्य के बिना इस राधा कृष्ण लीला की और कहीं गति नहीं, मतलब पहुंच, गति मतलब एक्सेस, सखियों के आश्रित हुए बिना राधा कृष्ण की लीला, गति मतलब गंतव्य है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। सखी भावे तारे जय करे अनुगति, राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाइते आर नाही का उपाय। अतः जो सखी भाव से, जो इन सखी बिंद का अनुगत्य, तो सखी भाव से कहने का तात्पर्य है राधा कृष्ण की ये सख्य को प्राप्त करने के लिए जो सखी भाव, जो अनुगत्य भाव है सखियों का, वो ही मंजरी रूप है। मंजरियां ही सखियों के अनुगत्य में आकर पूरी जो सेवा परिपाटी उससे परिचित होती है। तो अतः जो सखी भाव मतलब राधा रानी की संगिनी, राधा रानी के सख्य को प्राप्त करने की, मंजरियां भी सखी हैं क्योंकि वो संग करती है ना राधा रानी का, इसलिए तो सखी भाव से, किस सखी भाव को यहाँ कह रहा है, कहा जा रहा है जो राधा रानी की सेवा ही भावोल्लास रति, भावोल्लास रति में उनका जो झुकाव है राधा रानी के प्रति ही अधिक होता है। वैसे अन्य सखियों का कृष्ण और राधा दोनों के प्रति सम भाव होता है, लेकिन मंजरियों का जिस सख्य भाव में हमें प्रविष्ट होना है, उसमें राधा रानी के प्रति ही हमारा विशेष भाव रहेगा सब समय। कृष्ण के प्रति तो कभी भी रत्यात्मक आकर्षण या कृष्ण के साथ संगम करने की स्प्रिया स्वप्न में भी नहीं होती। उस प्रकार का भाव मंजरियों का, हम जीवों का उसी सेविका भाव में अधिकार बताया है। तो अतः उस प्रकार के सखी भाव से जो इन सखी वृंद का अनुगत्य करता है, वही इस श्री राधा कृष्ण निकुंज सेवा रूप साध्य वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो इस साध्य को प्राप्त करने का और कोई भी उपाय नहीं है। तो कौन ऐसा बुद्धिमान, कौन रसज्ञ है, या कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा साधक है जो राधा रानी की कैंकर्यत्व को प्राप्त करने के लिए इन सखियों के आश्रित नहीं होना चाहेगा? तो ये पूरी साधना जो रागानुगा
भजन में विशेष रूप से राधा कैंकर्य, राधा दास्यम की प्राप्ति के लिए सखियों का अनुगत्य, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी जो भजन गाया ना कि ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञाय करीबो सेवा चरणार विंद। तो यदि इस रस में इस प्रकार के उज्जवल रस या मधुर रस, मधुर रस में यदि कोई रसिक रस किसी को चस्का लगा है, तो कौन ऐसा रसिक भक्त है जो सखियों के चरणाश्रित नहीं होना चाहेगा ना। एक अद्भुत स्वभाव है। और यही इस बात को बार बार समझाया गया है कि किस प्रकार जो सखियां हैं वो भी राधा रानी की संगिनी बनकर, राधा रानी ही उस प्रेम कल्प, जो भगवान कृष्ण का प्रभाव कैसा है ब्रज में गोपियों और सखियों के सामने, कि सख्य श्री राधिकाया ब्रज कुमुद विधोर लादिनी नाम शक्ति। ये जो सिद्धांत श्लोक दिया है इस मंजरी भाव की उपासना के लिए, उसको समझना बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण क्या है, सभी ब्रजवासियों के प्रति और विशेष से ब्रज सुंदरियों के प्रति भगवान कृष्ण का आकर्षण कैसा है, जैसे कुमुद वन के लिए चंद्र रूप है ना। कुमुद वन होता है ना, कुमुद पुष्प चंद्रमा के प्रकाश में वो खिलता है। तो सभी ब्रजवासी और ब्रज सुंदरी है वो में कुमुद वन में खिले हुए सभी फूल की तरह। और भगवान कृष्ण उनके प्रति किस प्रकार प्रभाव है, चंद्र रूप जो कृष्ण है। और भगवान कृष्ण की जो लादिनी शक्ति है, लादिनी शक्ति का जो सारांश जो प्रेम है, प्रेम अर्थात मादनाख्य महाभाव है। तो राधा रानी, तो हम जो पढ़ते हैं कि राधा रानी तो साक्षात मादनाख्य महाभाव की मूर्ति है। तो राधा रानी ही उस कृष्ण प्रेम की लता सदृश है। भगवान कृष्ण प्रेम के विषय हुए ना, प्रेम के विषय होकर सभी को आकृष्ट करते हैं, जिस प्रकार सभी को उत्साहित करते हैं ना। और लादिनी शक्ति उस प्रेम की, कृष्ण प्रेम की लता के सदृश राधा रानी। और उनकी सखियां क्या है, उस लता के पुष्प डालियां पत्ते इत्यादि विस्तार है, लता का ही विस्तार है। अब इस वस्तु को ध्यान से समझना है कि हम जो मंजरी भाव की उपासना में राधा रानी की जो स्थिति, राधा रानी का जो पद है वो एक्सक्लूसिव है, परमतम है, उसके साथ में किसी को कोई तुलना नहीं। राधा रानी उस कृष्ण प्रेम की लता सदृश है, तो उनकी जो सखी वृंद वो क्या है, उस लता की किसलय है, पत्ते हैं, पत्र हैं, पुष्प आदि हैं। और वे भी क्योंकि लता के ही भाग है इसलिए लता से अभिन्न है। सख्य श्री राधिकाया ब्रज कुमुद विधोर लादिनी नाम शक्ति है, सारांश प्रेम वल्या किसलय दल पुष्पादि तुल्या स्वतुल्या। राधा रानी के समान ही है, क्योंकि कृष्ण के साथ विलसित राधा रानी जब होती है तब क्या होता है कि सिक्तायाम कृष्ण लीलामृत रस निचयी उल्ल संत्याम अमुष्याम। सिक्तायाम कृष्ण लीलामृत, कृष्ण लीलामृत, कृष्ण लला कृष्ण लीलामृत रूप जल, सिक्तायाम कृष्ण लीलामृत रस निचय, रस निचय मतलब सिंचित होता है या जो छिड़काव होता है। तो कहते हैं कि कृष्ण लीलामृत रूप जल जब सिंचित होता किन पर, राधा रानी के ऊपर, राधा रानी के सिक्त होने पर। तो कृष्ण लीलामृत रस जब राधा रानी के ऊपर उसका छिड़काव होता है, सिंचित किया जाता है, तो राधा रानी के सिक्त और प्रफुल्लित होने से, जब राधा रानी प्रफुल्लित होती है, रोमांचित होती है, मतलब यहाँ पर जो
जो तुलना की गई, जब राधा रानी के साथ श्याम सुंदर का जब मिलन होता है, परस्पर का दर्शन होता है, एक दूसरे के प्रति जो देखना, और समय स्थान पर उनका जो विलास के लिए निकुंज मंदिर में प्रविष्ट होना, परस्पर का स्पर्श, आलिंगन, चुंबन इत्यादि जो रतिक्रिया, जो राधा, तो कृष्ण लीलामृत रस जब राधा रानी के ऊपर उसका छिड़काव होता है, तो राधा रानी के चित्त में, उनके वदन में, अंगों पर जो प्रफुल्लता या जो रोमांच प्रकाशित होते हैं, अनेक प्रकार के भावों का संगम जो प्रकाशित होता है, तो उन्हें देखकर सखियों को अपने सीख से, तो यहाँ पर सखियों का नहीं, सखियां मंजरिया दोनों को ये सौभाग्य प्राप्त है। तो राधा रानी के उस रोमांच और प्रफुल्लित होने को देखकर सखियों को अपने सींचने के सुख की अपेक्षा भी शतगुण अधिक सुख होता है। सिक्तायाम कृष्ण लीला अमृत रस निचयैर उल्लसंत्याम अमुष्याम जातोल्लासा स्वसेकात शतगुणम अधिकम संति यत्तन न चित्रम। और इसमें कोई विचित्रता नहीं है। उस प्रेम राज के निकुंज मंदिर का जो विलास है राधा कृष्ण का, और सखियों का और मंजरियों का जो सुख सौभाग्य है, वो ऐसा ही है। वो राधा रानी को प्रफुल्लित, सुखी और रोमांचित देख कर ही स्वयं रोमांच का अनुभव करते हैं। राधा रानी का श्याम सुंदर के साथ जो विलास का जो स्तर है, वो परम सुपरलेटिव है, इतना उच्च कोटि का है कि उसे देखकर ही सखी मंजरियों को खुद के स्वयं श्याम सुंदर के साथ विलसित होने की अपेक्षा भी हजार गुना अधिक रोमांच, सुख, आनंद अनुभव होता है कृष्ण माधुर्य। तो इसमें क्या आश्चर्य। तो यहाँ पर जो सखियों का स्वभाव ऐसा ही बताया। हम इसकी तुलना जो बार बार स्पोर्ट्स से करते हैं ना, एक जब कोई हाई लेवल पर, वेरी हाई लेवल की दो खिलाड़ी खेल रहे होते हो, तो उन्हें देखने में बाकी सब, भले बाकी सब छोड़कर उनको देखने में ही मग्न हो जाते, अपने खेल को भूल जाते हैं ना। और उसे देखने में ही वो खेल चालू ही रहे, और नए से नया और भी खेल होता जाए, उसको देखने में ही अपना सब कुछ न्योछावर करने में भी आनंद होता है। तो कौन इच्छा करेगा। तो यहाँ पर सखियों की, मंजरियों की भी यही बात है। सखी वृंद भगवान कृष्ण के साथ संगम सुख की इच्छा नहीं करती। क्यों करेगी, जब राधा कृष्ण के विलास को देखने में उन्हें हजार गुना अधिक आनंद आता है, तो अपने आनंद को कम करना कौन चाहेगा। कोई बहुत हाई लेवल का स्पोर्ट्स या गेम मैच चल रहा हो, उस समय यदि हम कोई कहे चलो यार इसको छोड़ के चलो अपन खुद ही खेलते हैं, कोई खुद खेलना चाहेगा क्या। वो कहे अरे बैठ यहाँ पर बैठ, देख कितना हाई लेवल पे चल रहा है। इसकी हम तुलना, इसकी कल्पना कर सकते हैं ना, सहज सोच सकते हैं। तो सखियों को जब हजार गुना अधिक आनंद राधा कृष्ण के विलास को देखकर आता, तो वो श्याम सुंदर के साथ विलसित होने की स्पृहा भी वो नहीं करती, कृष्ण के साथ संगम सुख की इच्छा नहीं करती। तो भी राधा रानी यत्न पूर्वक उन्हें किसी प्रकार ही श्याम सुंदर के संग स्पर्श चुंबन का सौभाग्य करा ही देती है। यत्न पूर्वक उनका श्री कृष्ण के साथ संगम करा के कृष्ण का सुख संपादन करती है, और खुद भी सुखी होती है। ये राधा रानी का अपना सुख है। सखिया मंजरिया राधा रानी को श्याम सुंदर के साथ मिलित करने में बड़ा सुख पाती है। तो राधा रानी सोचती है ओहो अच्छा, मैं भी तुम्हें कृष्ण का संगम, कृष्ण के साथ आलिंगित अ, इत्यादि करा के राधा रानी भी सुख का अनुभव करती है ना? अनेक प्रकार का छल करके और भगवान कृष्ण को प्रेरणा देकर किसी तरह सखियों को भी कृष्ण संगम या स्पर्श, आलिंगन इत्यादि प्राप्त होता है। उनकी स्पृहा नहीं होती, लेकिन राधा रानी उनको एक रिवॉर्ड के रूप में, अब रिवॉर्ड क्या, तो राधा रानी को सखी मंजिया कहती है, हे स्वामी, आपका आग्रह है, आप हमें कृष्ण के संगम की तरफ क्यों धकेल रही हो, हमें अधिक सुख से कम सुख की तरफ क्यों धकेल रही हो। इस प्रकार का आक्षेप है, प्रेम भरा आक्षेप सखी मंजरियों का। कृष्ण भावनामृत महाकाव्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, उसके अंतर्गत इस प्रकार का आक्षेप है।
लेकिन राधा रानी अपने संगम सुख की अपेक्षा भी कृष्ण के साथ सखियों के संगम सुख में कोटि गुण अधिक मानती है। अब ये बड़ी विचित्र बात है ना। तो इस प्रकार राधा रानी व उनकी सखियों का परस्पर विशुद्ध प्रेम है। कोई भी आगे होके कृष्ण के साथ संगम किस प्रिया नहीं करती, दूसरों को संगम कराना चाहती है। तो इस प्रकार का जो स्व सुख अभिलाषा शून्य प्रेम रस की पुष्टि करता है, और भगवान इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, वो एक दूसरे को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ये इस प्रकार का खिलवाड़ देखकर श्याम सुंदर तो बड़े सुखी हो जाते हैं। तो राधा रानी भी सखियों का संगम केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए कराती है। भगवान कृष्ण लंपट है ना। अवश्य ही राधा रानी के साथ उन्हें पूर्ण तृप्ति होती है, लेकिन उस पुनर्मिलन के रोमांच को बढ़ाने के लिए कभी कभी उन्हें राधा रानी के संग से दूर भी हटना पड़ता है। ये उनकी लंपटता तो नित्य उनका नित्य गुण है, लेकिन लंपट होने के कारण उनकी दृष्टि सब पर ही रहती है, ऐसा कहे तो भी कोई अनुचित नहीं होगा। तो राधा रानी भी कृष्ण के सुख के लिए सखियों का संगम उनके साथ करा देती है। वो सखियां राधा जी का संगम भी केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए कराती है। किसी में भी अपने सुख की स्वतंत्र कामना नहीं है, इसीलिए उनके प्रेम को विशुद्ध कहा है ब्रज में। उनके इस प्रकार के विशुद्ध प्रेम को देखकर भगवान बड़े ही तुष्ट होते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रेम इस प्रकार का है जिसकी दिखने में प्रतीत हो जैसे काम क्रीड़ा संसार में देखी जाती है स्त्री पुरुष की, लेकिन यहाँ पर तो केवल अन्य के सुख के लिए ही अपने आप को पूरा न्यौछावर करने की भावना। इसलिए ये विशुद्ध प्रेम केवल निकुंज मंदिर सखी मंजरियों के बीच में राधा रानी का जो श्याम सुंदर के साथ हो जो इस प्रकार का प्रेम खिलवाड़ है, दिखने में काम क्रीड़ा जैसा लगे लेकिन ये तो बहुत ही उज्जवल है। इसमें प्राकृत काम की वासना का कोई विकार नहीं, केवल काम नाम से केवल वर्णन कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये प्राकृत काम नहीं है। क्योंकि जो कृष्ण को सुखी करने के लिए ही एकमात्र जिनकी जिनकी स्पृहा है, अपने सुख का कृष्ण को सुखी करके भी खुद को सुखी करने की स्पृहा नहीं है, केवल कृष्ण को सुखी करने की, राधा रानी स्वामिनी को सुखी करने की। क्योंकि स्वामिनी भी फिर श्याम सुंदर को भी सुखी करना चाहती है, तो उस दृष्टि से स्वामिनी का भी अभिष्ट श्याम सुंदर को सुखी करने का, तो सखी मंजरियों का भी अभिष्ट जो स्वामिनी का अभिष्ट है वही हो जाता है हमें। स्वामिनी के अभिष्ट की पूर्ति के लिए ही वो इस प्रकार इनका व्यवहार है। तो उस सौभाग्य को पाने के लिए हमें निकुंज मंदिर की संगिनी राधा रानी की संगिनी बनने का जो सौभाग्य है महाप्रभु देने आए हैं। विशेष रूप से जो हमने पिछले सत्संग में जो वर्णन किया कि महाप्रभु ने विश्व को इस प्रकार का प्रेम दान मतलब प्रेम के कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर पहुंचाने के लिए जो महाप्रभु का जो अवतरण है, उससे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। और वो अति दुर्लभ जो उन्नत उज्जवल अन्य किसी युग में प्रदान नहीं किए गए, इसको भी समझना कि तो धन्य कलयुग से चैतन्य अवतार। श्रीमद् भागवत में भी इस वर्तमान कलयुग जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, भले ही इस कलयुग की युग की जो बड़ी विचित्र विडंबनाएं, अनेक प्रकार के विवाद झगड़ा फसाद, हिपोक्रेसी को दंभ, हिंदी में क्या कहते हैं जो पाखंड इत्यादि जो सहज लक्षण है। पाखंड और डिसेंशन मतलब विचार विभेद झगड़ा झगड़ा फसाद और पाखंड इस कलयुग के मुख्य लक्षण। हम हमारे जीवन साधकों के जीवन में भी हम वाणी से तो हम जिस प्रकार पाखंड नहीं करना चाहिए या सबसे मिलजुल कर कोऑपरेशन के साथ करना चाहिए, लेकिन हम हमारे वर्तन में हमारे विचार हमारी मानसिकता में पाखंड और जो डिसेंशन मतलब जो अलगावपना का जो भाव है कूट कूट कर भरा है। हम अपने आप को इस दिव्य दिशा में अपने आप को नहीं मोड़ेंगे कर्मणा मनसा वाचा, तो हम कलयुग के जो दुष्प्रभाव उससे अभिभूत हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को धारण करके
जो दिव्य दिशा, दिव्य सत्संग के माध्यम से इस इस महाप्रभु के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का संकल्प ले लिया है, वही कलयुग के दुष्प्रभाव से कलयुग में जीते हुए भी बच पाएंगे। कितना दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं, उनमें महाप्रभु का जिस युग में अवतरण हुआ है, ये विशेष कली में, धन्य कलियुगे श्री चैतन्य अवतार, कलिम सभा जयंती आर्या। एक्चुअली वास्तव में जो संकीर्तन यज्ञ लेकर महाप्रभु ने जो संकीर्तन का प्रवर्तन किया है, उसके माध्यम से हमें इस गोपी भाव या मंजरी भाव की उपासना जो उपलब्ध कराई है महाप्रभु ने, वो विशेष कलयुग ये वर्तमान है। तो ये विशेष कलयुग में है, अन्य युगों की जो, अन्य युगों का जो परम रहस्यमय तत्व जो क्या है, राधा रानी है ना, परम रहस्यमय, कितना दुरूह तत्व है। ये महाप्रभु की कृपा से जिन्होंने इस गोपी भावाश्रय को अंगीकार किया है, परम तत्व राधा रानी, लेकिन जिन्होंने महाप्रभु के मार्गदर्शन में, महाप्रभु क्या की परंपरा के अनुगत्य में, या महाप्रभु की कृपा से गोपी भावाश्रयी साधकों को राधा राधा रानी का तत्व अथवा राधा रानी का चरणाश्रय, राधा रानी का जो माधुर्य है, राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी की चरणारविंद की जो सेवा है, राधा पदाम्बोज सुधाम्बु राशि, राधा रानी के चरणारविंद की सेवा का सेवा के सौभाग्य का जो अमृत है, वो इस अनुगत्य धर्म से सुलभ हुई है महाप्रभु की कृपा से, है ना। तो हम भले समय बड़ा बलवान कहते हैं, लेकिन इस वर्तमान समय, ये वर्तमान जो काल गति है, इस काल गति में जिसमें चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है, हमें राधा रानी सहज लभ्य हुई है। लेकिन ये ये जानकारी हमें प्राप्त हुई कि राधा रानी लभ्य हो सकती है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीज क्या है, कि हम भी इस गोपी भाव को अंगीकार करें। ऐसा नहीं श्रवण कर लिया और हाँ राधा रानी लभ्य है, वो अलभ्य ही रह जाएगी यदि इस गोपी भाव के आश्रित यदि हम नहीं होते। इसलिए पिछले श्लोक में जो बताया था ना कि गोप्य के भावाश्रय, गोपियों के भाव के आश्रित होने से ही हम अ, अथवा तो गोपी भाव का आश्रय लिए बिना ये जो परम रहस्यमय राधा तत्व है, या राधा राधा कृष्ण की जो उपासना है, उसका अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब इसी राधा दास्यम को प्रदान करने के लिए जो संकीर्तन लीला की, उस संकीर्तन लीला के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, उसका वितरण, उसको वितरण करने के लिए उसकी जो जिम्मेदारी है, नित्यानंद प्रभु को प्रदान की। इसीलिए हमें नित्यानंद प्रभु का चरणाश्रय ग्रहण, नित्यानंद प्रभु है गुरु तत्व, इसलिए गुरु पादाश्रित होकर, अर्थात जिन्होंने महाप्रभु की कृपा को हृदयंगम करके, जो गोपी भाव के, मंजरी भाव के आश्रित उन गुरु वर्ग, उस प्रकार के महत पुरुष के का अनुगत्य करना ही चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा को ग्रहण करना है। कि नित्यानंद प्रभु जो का प्रकाश ही अ, चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित जो गुरु वर्ग है, वो नित्यानंद महाप्रभु के प्रकाश है। और इसीलिए चैतन्य भागवत में एक उक्ति आई है कि जे भक्ति गोपिका गणे कहे भागवते, नित्यानंद हैते पाया ताहा पाइले जगते। तो वास्तव में जो नित्यानंद प्रभु परम जो करुणाशील है, हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, ये जो बात पिछले सत्संग में बताई गई कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा से साधकों को जो गोपी भावाश्रय सहज प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो महाप्रभु देने आए हैं, नित्यानंद की कृपा को जो अंगीकार करेंगे, नित्यानंद के चरणाश्रित होंगे, सहज साध्य हो जाता है उसे। तो जो नित्यानंद प्रभु की कृपा से
जो गोपी भावाश्रय जब सहज साध्य हो जाता है, तो और उसके प्रभाव से राधा रानी का जो कैंकर्य है, राधा रानी का जो सख्यत्व है, वो समय के अंतराल में सहज ही हम इस परिपाटी में, इस अनुगत्य में आ जाएंगे, तो अवश्य वो प्राप्तव्य हो जाता। फिर वो मिस्ट्री नहीं, उसकी दुर्लभता फिर नहीं रहती। तो जो अति दुर्लभ वस्तु को सुलभ बनाने के लिए महाप्रभु ने जो परिपाटी दी है, उसी प्रकार हम भी राधा कृष्ण के की जो निकुंज लीला है, उसमें हमारी अवस्थिति, उसमें हमारा प्रवेश, उसमें हमारी उपस्थिति, इस प्रकार का चिंतन या अनुगत्य धर्म से गोपी भाव को अंगीकार करते हुए, गोपी भाव की प्रधानता से ही, है ना, गोपी भाव ग्रहण करना ही होगा। तो ये अपरिहार्य है, जो दुर्लभ जो बताया है, लेकिन हमें उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में इस गोपी भाव को ग्रहण करने की स्पृहा अवश्य जागृत होनी होगी। क्योंकि तभी तो फिर उस जिस प्रकार की स्पृहा, जिस प्रकार का संकल्प, जिस प्रकार की भावना हम साधक रूप में करेंगे, तो सिद्धि की अवस्था में, सिद्ध देह में उसी प्रकार की, उसी प्रकार का सेवा। तो इस साधक अवस्था में भी अपने जो सिद्ध चिन्मय देह है, कौन सा देह है? मंजरी रूप। अन्य रूप जो वर्तमान में हमें जो जो रूप या जो देह प्राप्त है, उसके आवेश से मुक्त होने के लिए हमें इस गोपी भावाश्रित होकर जो अपना सिद्ध देह है, मंजरी रूप, उसकी चिंता में अपने आप को प्रतिष्ठित करना ही होगा। क्योंकि उस सखी भाव को पाकर ही, सखी भाव में प्रतिष्ठित होकर ही हम राधा कृष्णारविंद चरणारविंद की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो किस प्रकार की सखी बनने के लिए? राधा रानी की जो प्राण सखी और नित्य सखी, वही आख्या है मंजरियों की। राधा स्नेहाधिकार, राधा रानी के प्रति हमारी प्रीति श्याम सुंदर से अधिक है। और यही एक्सक्लूसिव लक्षण जो मंजरियों की रति का नाम क्या है? राधा स्नेहाधिकी भावोल्लासा रति। ये नाम हमें याद रखना चाहिए, हम सभी, हम सब होने वाली किंकरियां है ना राधा रानी की। तो हमारी रति से परिचित तो होना होगा ना। हम राधा रानी की प्राण सखी और नित्य सखी कहलाती है। और राधा स्नेहाधिका, राधा रानी के प्रति हमारा स्नेह अधिक होगा, जिसे भावोल्लास रति कहते हैं। इनको ही मंजरी कहा जाता है। तो अपने आप से परिचित होना जरूरी है ना। और हम चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में यही उपासना हमारे आचार्यों की परम हार्द वस्तु है। उनका जो हार्द है, उनका जो अभिष्ट है, उनका जो मनोभिष्ट है, उसी को ही तो हमें हमारा मनोभिष्ट बनाना होगा ना। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो अति दुर्लभ वस्तु थी, गोपी गोपी भावाश्रय की प्राप्ति के रूप में जो हमें उपलब्ध हुई है, उससे श्री श्री राधा कृष्ण चरणारविंद की सेवा प्राप्ति सभी प्रकार से हमें उपलब्ध हुई है, सभी प्रकार से सुलभ हो गई है। हम कितने ही इस विचित्र कलयुग में रहते हुए भी अति दुर्लभ श्री राधा कृष्ण चरणारविंद की निकुंज मंदिर की सेवा हमें उपलब्ध कराई है। इस प्रकार की दुर्लभ सेवा सौभाग्य को महाप्रभु ने सुलभ कराया है। ऐसा 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 कृपा अधिकार हमें प्रदान किया गया है। तो हम क्यों उस अद्भुत कृपा अधिकार के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे? और ये उसकी और भी कितनी दुर्लभता है। हमें इस भाव में जो जो गोपी भाव के आश्रित होना कितना अपरिहार्य है। तभी हम जो रहस्यमय ब्रज निकुंज है, उसमें हमारा प्रवेश हो सकता है। उसके बिना नहीं। तो आज साधक आवेश में प्रबोधानंद सरस्वती उसी बात को बता रहे हैं। कौन कौन वंचित उस अति दुर्लभ सौभाग्य को पाने से हैं? तो कम से कम जो जो वंचित है, उनके सौभाग्य प्रति हम इतने आकृष्ट न हो। क्योंकि जो वंचित हैं, उनका भी सौभाग्य कोई कम नहीं है। भागवत में उसका वर्णन बड़ा जबरदस्त है। लेकिन हम
उनके सौभाग्य के प्रति भी आकृष्ट होकर वहां अटक नहीं जाए, इस बात के लिए सावधान करने के लिए आज का सत्संग। अ, राधा रस सुधारी संख्या 74, 74। तो बताया कि दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम, दूरे सुहृन् मंडली, भृत्याः सन्तु विदुरतो ब्रजपते अन्य प्रसंग कुतः, यत्र श्रीवृषभानुजा कृतरति कुञ्जोदरे कामिना, द्वारस्था प्रिय किङ्करी परमहम् श्रोष्यामि काञ्ची ध्वनिम्। तो रहस्यमय जो ब्रज निकुंज और वहां पर उपस्थित, मंजरी रूप में उपस्थित होकर जो सौभाग्य, उसकी चिंता यहाँ पर व्यक्त हुई है। तो बताए, लेकिन वो सौभाग्य कैसा है कि उसको, उससे वहां तक पहुंच किसकी किसकी नहीं, इस बात को बताकर फिर वहां पर जो पहुंच गए हैं वो पहुंचकर जिस जिस स्पृहा, जो लालसा व्यक्त की है वो अद्भुत है। वो लालसा यही है कि जहां पर जिस निकुंज मंदिर में द्वारस्था प्रिय किंकरी पर हम, यत्र श्री विश्वभानुजा कृतरति ही, जहां पर विश्वभानुजा मतलब राधा, हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, कृतरति मतलब श्याम सुंदर के कुंजोदरे कामिना द्वारस्था, वहां पर कामिनी बनकर, वहां पर बहुत ही श्याम सुंदर जो परम कामी है उनकी स्पृहा पूर्ण करने के लिए जो रति विलास संपादित करती है राधा रानी। तो यत्र श्री वृषभ भानुजा कृत रति ही कुंजोदरे, कुंज के अंतर कामिना, द्वारस्था प्रिय किंकरी परम परम हम सोश्यामी कांचित ध्वनि। तो वहां पर जो स्प्रिया की है, जहाँ निकुंज मंदिर में श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए हमारी स्वामिनी, वो परम कामी श्याम सुंदर को कामिनी बनकर उनकी अनेक प्रकार की स्प्रिया पूरी करती है। वहां पर किंकरी रूप में उनके द्वार पर उपस्थित होकर जो वहां पर जो परस्पर प्रेम विलास में जो खिलवाड़ और जो उनकी हलचल होती है, उसमें उनकी जो श्रृंगार में जो कांची ध्वनि, कांची मतलब जो कमर में जो बेल्स, जो ध्वनि, उनकी जो झंकार होती है, उसकी ध्वनि सुनने की प्रिया। तात्पर्य यही है कि वहां पर उपस्थित होने से जो निकुंज मंदिर में राधा कृष्ण का जो दिव्य विलास लीला है, उसमें वहां पर अवस्थिति होकर जो सौभाग्य प्राप्त होता है, उसकी स्प्रिया कर रही है मंजरिया। तो किंकरी होने का यही है। तो हम किंकरी होकर ही, किंकरी बनकर ही, किंकरी अपने आप को मानकर ही, उस अभिमान में निष्ठ होकर ही, प्रतिष्ठित होकर ही इस निकुंज लीला का जो विलास एक साधक आवेश में प्रबोधानंद सरस्वती हमारे हमारे लिए पिरस रही है, उसका वो सौभाग्य देख किस प्रकार है। तो उनकी प्रिय किंकरी में कुंज द्वार पर खड़ी होकर उनकी श्रेष्ठ कांची ध्वनि, कर ध्वनि का स्वर सुनूं, यही मेरी प्रार्थना है। तो इस प्रकार की स्पृहा है, जिस प्रकार रूप गोस्वामी ने भी इस प्रकार की स्पृहा अपनी मंजरी भाव से इस प्रकार की है। वहां पे वो बताए कि कदा हम सेविष्ये, कब मैं इस प्रकार से सेवा करूंगी, कदा हम सेविष्ये व्रतति चमरी चामर मरुद, विनोदेन क्रीडा कुसुम शयने न्यस्तवपुषौ, दरोन्मिलन नेत्रौ श्रम जल कण क्लीद्य दलकौ, ब्रुवाणावन्योन्यं ब्रज नव युवाणा विहयुवाम। इस प्रकार की स्पृहा कि आप जब निकुंज मंदिर में विलास के उपरांत जब एक दूसरे सैया पर एक दूसरे के तरफ मुंह और आंख करके लेटे हो, क्लांत अवस्था में, आपकी जो अलकावली भीगी हुई है,
एक दूसरे के प्रति देखते हुए अर्ध मिलित नेत्रों की अवस्था में, और कुछ जैसे अर्ध मिलित अवस्था में और पूरा स्पष्ट बोलने की अवस्था नहीं है, कुछ न कुछ वो अस्पष्ट वाणी में एक दूसरे को बतला रहे हैं, और एक दूसरे से जो आनंदित होने का जो एहसास है उसको व्यक्त कर रहे हैं। उस अवस्था में आप तो एक दूसरे की सेवा करने के लिए वो अवस्था नहीं है। तो उस अवस्था में आपकी जो भीगी अलकावली है, उस समय आपको चामर से में आपको हवा करने की ऐसी स्प्रिया रूप गोस्वामी रूप मंजरी रूप में की है। तो क्या हम भी मंजरी होने का यदि हमारा हमारी अभिलाषा, हमारा संकल्प, हमारा आकर्षण यदि उत्पन्न हुआ हो, तो हम भी ऐसी इच्छा स्प्रिया कर सकते हैं ना। तो उसी प्रकार जो सौभाग्य परस्पर विलसित होकर एक दूसरे को आनंदित करके जो कुछ भी वहां घटना घटित हो रही है, उसमें जो कुछ भी श्रवण कर रही है किंकरी, उसकी स्प्रिया कर रही है कि मैं कुंज द्वार पर खड़ी होकर, क्यों खड़ी होकर, जब विलास के उपरांत, विलास के अंत में जब समय स्थान उचित सेवा के लिए तत्पर रहते हुए, तो विलास का अंत हुआ कि नहीं इसे जानने के लिए जो कुछ गतिविधि हो रही है निकुंज मंदिर के अंदर, उसका श्रवण सौभाग्य तो इन किंकरियों को ही मिलता है ना। तो किस प्रकार राधा रानी की जिस प्रकार की महिमा के रूप में जो जो अति निगूढ़ तत्व, उसका जो हम श्रवण करते आए हैं, क्योंकि साक्षात राधा रानी माधुरी की अधिष्ठात्री देवी है ना, और उनकी सेविका बनने का जो परमतम सौभाग्य, तो वास्तव में हमारी जो उपासना है वो माधुर्य उपासना है, माधुर्यमय उपासना, ऐश्वर्य भाव वहां पर नहीं है। राधा श्याम सुंदर में माधुर्य मूर्ति के रूप में ही लक्षित हो कोई इश्क, है ना। तो जो माधुर्य उपासना में प्रतिष्ठित हुए बिना हम राधा रानी की उपलब्धि नहीं कर सकते। कितना दुर्लभ है, इसकी दुर्लभता को बताने के लिए तो यहाँ पर जो श्लोक है, श्लोक की चिंता वो यही है। वहां बता कि दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुहृद मंडली, कौन कौन दूर है उस सौभाग्य को पाने से। तो कहे दूरे स्निग्ध परंपरा, स्निग्ध मतलब प्रीति, ब्रज में तो सभी भगवान की प्रीति में, प्रीति रस में ही है, स्नेह रस में ही है। तो भगवान के स्नेह रस के आधार कौन है, माता पिता आदि ना। दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुहृद मंडली, उनके जो सुहृद सखा है उस स्थान से दूर रहते हैं। किस स्थान से, निकुंज मंदिर की जो परिपाटी है राधा कृष्ण की, जो वहां से। फिर भृत्या संतु विदुरतो ब्रजपतेर अन्य प्रसंगम कुत है, फिर उनके जो भृत्य जन है, जो सेवक है, वो तो और भी अति दूर है। भृत्या संतु विदुरतो ब्रजपतेर अन्य प्रसंगम कुत है, फिर अन्य व्यक्ति तो दूर रहेंगे ही, ये कहना ही पर्याप्त है ना। तो उस यत्र श्री विश्व भानुजा कृत थी, उस रहस्यमय स्थान ब्रज निकुंज के मंदिर के भीतर वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी कामी कृष्ण के साथ केली लीला विलास में प्रवृत्त हो, तब उनकी प्रिय कंकरी किंकरी के रूप में मैं कब उनके प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर उनकी श्रेष्ठ जो कांची ध्वनि है, श्रोष्यामी मतलब श्रवण करूंगी, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसी अद्भुत अभिलाषा यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती व्यक्त कर रहे हैं। रूप गोस्वामी ने अलग प्रकार की अभिलाषा व्यक्त की, लेकिन अभिलाषा क्या है कि वहीं पर संलग्न निकुंज मंदिर में, या जो उनकी जो रह लीला है, एकांतमय लीला है, जहाँ पर मंजरियों का ही प्रवेश है, उस स्थान पर जो वो चिंता करती है, उसी चिंता को हम साधकों के लिए, मंजरी भाव की उपासना के साधकों के लिए, उस प्रकार की चिंता में हमारा अनुप्रवेश, उसके प्रति आकृष्ट करने के लिए। तो ये चिंता अनुचित नहीं है कि वहां पर जिसका जो अधिकार है वही तो श्रवण करेगा, वही दर्शन करेगा ना। तो मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए
हम अपने पुरुष भाव और नायिका दोनों भावों से उपरामता प्राप्त करके हम सेविका बनकर किंकरी होने का सौभाग्य के किंकरी होने का जो अभिमान पुष्ट करते हुए, तो यहाँ पर जो इतना रहस्यमय, इतना दुर्गम, इतना सौभाग्य किन लोगों को प्राप्त है, उसकी एक तुलनात्मक अ, वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया है। रूप गोस्वामी को महाप्रभु की जो शिक्षा है उसमें बताया है, इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत कोटि जीव है ना, अनगिनत है। वहां पे बताया कि एतई ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, इस ब्रह्मांड में अनंत जीवगण हैं, जिनकी कितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में मनुष्य तो 4 ही है, 4 लाख ही, मतलब बहुत अल्प है। अब अनंत जीवों के अंतर्गत बहुत ही अल्प संख्या मनुष्यों की है ना। उसमें फिर स्थावर जंगम दो भेद से है, उसमें कोई पशु पक्षी जलचर थलचर इत्यादि हैं। मनुष्य जाति तो बहुत अल्प ही है। मनुष्य जातियों में भी फिर जो प्राय अधिकांश कौन है, म्लेच्छ है, पापी जाति है, म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर इत्यादि जो जंगली जातियां हैं। वेदनिष्ठ वेदनिष्ठ जो है उनमें आधे तो नास्तिक है, केवल मुख से बोलते हैं कि हम वेदों को मानते हैं, लेकिन वास्तव में अधार्मिक है, पाप कर्म करते हैं और वेदों के विरुद्ध ही उनका आचरण है। लेकिन जो वेद के अनुरूप धर्म आचरण करते हैं उनमें भी अधिकांश कैसे हैं, कर्मनिष्ठ है, बहुत कर्मनिष्ठ है। ऐसे लाखों करोड़ों कर्मनिष्ठ लोगों के बीच में कोई एक ज्ञाननिष्ठ प्राप्त हो जाए शायद, इतना दुर्लभ है। वैसे ही कोटि ज्ञान निष्ठ के बीच में कोई एक मुक्त व्यक्ति हो, और कोटि मुक्त व्यक्तियों के मध्य में कोई एक कृष्ण भक्त, इतना दुर्लभ। कृष्ण भक्त होना कितना दूर, फिर कृष्ण भक्त में भी फिर जो अलग अलग स्तर जो बताए हैं, इससे हम इस मंजरी भाव उपासना के जो कृपा अधिकार को प्राप्त करते हैं वो कितनी माइनॉरिटी में, कितने कम है, इस बात को हमें समझना होगा। मनुष्य होकर कृष्ण भक्त होना ही कितना दुर्लभ है, कोटि 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 ये जो परंपरा। और फिर कृष्ण भक्त बनकर भी फिर राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने का कृपा अधिकार हमारे जीवन में आना, उसे अंगीकार करना कितना दुर्लभ है। और फिर कृष्ण भक्तों में भी ब्रज रस के प्रति आकृष्ट वो भक्त तो और भी अति विरल है। और फिर राधा रानी की सखी बनने के सौभाग्य को पाने का, वो तो उससे और भी बिरला है। और सखियों के बीच में भी फिर मंजरी भाव, राधा स्नेहाधिका, भावोल्लास रति युक्त मंजरी भाव पाने वाले भक्त तो अति 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 विरलतम है। हमें जो सौभाग्य जो यहाँ पर पेशा जा रहा है, जिसके प्रति हमें खींचा जा रहा है, वो अति विरलतम है। हम अपने सौभाग्य की जितनी विरलता का अनुभव करेंगे, उतना ही हमारा उसमें आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। हमारी अवस्था उस छोटे बालक शिशु की तरह है, उसे बहुत बड़ा अति दुर्लभ कोहिनूर हीरा दे दिया कि बहुत कीमती है। लेकिन कितना कीमती, इससे जब तक हम परिचित नहीं होंगे, तुलनात्मक उसको एजुकेट किया जाएगा ना, अनेक धातुओं के बीच में श्रेष्ठ धातु उसकी अधिक कीमत क्यों है, सोना क्यों अधिक कीमत है, चांदी से प्लेटिनम क्यों अधिक कीमती है, हीरा क्यों अधिक कीमती है। हीरो में भी अनेक कैटेगरी में कोहिनूर हीरा अति। तो उसी प्रकार हमें जो सौभाग्य है, जो प्रकाशित हमारे अधिकार के अनुरूप, वो कितना विरलतम है, इससे हमें परिचित होना अति आवश्यक है। पिछले श्लोक में तो यही कह दिया कि भाई, हाँ भाई बहुत दुर्लभ है, ब्रह्मा जी शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन महाप्रभु की कृपा से अनुगत्य ये गोपी भाव हमें प्राप्त हुआ है ना। लेकिन आज के श्लोक में जो विशेष बात बताई गई है कि भले ही हमें महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित इस गोपी भाव हमें उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध होते हुए भी हर कोई
उसके प्रति क्यों आकृष्ट नहीं होता। ब्रज में भी जो दास्य भाव, सख्य भाव, हैं, वात्सल्य भाव रस के आधारभूत जो जो ब्रजवासी हैं, उन ब्रजवासियों को भी, ब्रज प्रेमियों को भी राधा कृष्ण की परम रहस्यमय निकुंज लीला में अधिकार नहीं है। भागवत में जैसे बताया ना, सुखदेव गोस्वामी कहते किम वर्ण्यते दिष्ट मतो ब्रजो गोसाम, सभी ब्रजवासियों का सौभाग्य बहुत अद्भुत है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन्होंने अपने प्रेम के भाव से श्याम सुंदर को बांध लिया है। सएव यदृग विषय स्वयं स्थित है, किम वर्ण्यते दिष्ट मतो ब्रजो गोसाम, जो ब्रज के जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं, उनके चरणों की प्राप्ति योगियों, ज्ञानियों, ध्यानियों, मानियों के लिए भी अनेक परिश्रम, अनेक तपस्या करके भी अति दुर्लभ है। उन अति दुर्लभ भगवान को भी अपने प्रेम के प्रभाव से अति दुर्लभ तत्व भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया है। वो स्वयं ही उन ब्रजवासियों की इंद्रियों के विषय बनकर वहां पे चिपके हुए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे उनका क्या सौभाग्य। फिर नंद है किम अकरोद ब्रह्मन श्रेय एव महोदय, यशोदा किम महाभागा पपौ यशा स्तनम हरि। जब नंद बाबा की ब्रजवासियों के बाल बालों का सौभाग्य वर्णन करें, फिर ब्रजवासियों, नंद यशोदा का सौभाग्य, अरे नंद यशोदा का कैसा सौभाग्य, पुत्र रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हुए। और फिर उसमें भी यशोदा मैया का सौभाग्य, पपौ यशा स्तनम हरि, कैसा सौभाग्य जिनका मचक मचक कर लाला ने, श्याम सुंदर ने उनके स्तन का पान किया। तो सुखदेव गोस्वामी सब वर्णन करके ब्रजवासियों की भी जो महिमा है, ब्रजवासियों का भी जो सौभाग्य है, उसके प्रति भी आकृष्ट कोई साधक हो सकता है ना, सख्य रस में या वात्सल्य रस में। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि वो जो इतने महासौभाग्य को प्राप्त किए हुए ब्रजवासी भी, उनका भी निकुंज लीला में अधिकार नहीं है। उनसे भी अधिक बड़ा अधिकार केवल गोपियों का, राधा रानी का है। तो जो सर्वोत्कृष्ट परमतम सौभाग्य को, या जो जो परमतम वशीभूत जिनके श्याम सुंदर है, वहीं पर तो प्रेम का अधिकतम वितरण होगा न। जहां पर श्याम सुंदर की परमतम वशीभूतता है, वो माहौल, वो परिवेश निकुंज लीला के अंतर्गत है। और उस निकुंज लीला में प्रवेश किसका किसका नहीं है, कि जो कृष्ण के प्रति स्नेह रस से पूर्ण है, माता पिता, वात्सल्य रस के आधार गोप गोपियां, है ना, रहस्यमय निकुंज लीला से दूर रहते हैं। कि उन लोगों के लिए कृष्ण किस रूप में है, अरे वो तो हमारा बालक है, चिर शिशु है, वात्सल्य रस और मधुर रस परस्पर विरोधी है ना, इसलिए उनका अनुप्रवेश नहीं है। यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि जो भगवान के प्रति माधुर्य रस में, लाला रस में, कृष्ण को लाला मानकर उनकी उपासना और करते हैं, तो वहां पर ऐसे साधकों का यदि वात्सल्य रस में यदि अनुप्रवेश होता है, उसमें उनकी आसक्ति हो जाती है, तो फिर निकुंज लीला से उनके जब पार्षद ही दूर रहते हैं, तो उनकी, उनके अनुगत्य में जो सेवा उपासना उनकी पद्धति है, वो दूर ही रहेंगे ना। अब माता यशोदा के लिए तो जो कृष्ण है अपना स्तनपाई बालक ही है ना। तो वास्तव में ऐसी लीला घटित होती है। विदग्ध माधव में किस प्रकार श्याम सुंदर जो गौचारण या सखाओं सखाओं के साथ जब रहते हैं, तो दिन में भी उनको तो राधा रानी के ही तारे दिखते हैं, राधा रानी में ही उनकी चित्तवृत्ति अनुरक्त रहती है। तो वहां पर किसी किसी तरह बहाना बनाकर वो अपने सखाओं से दूर होकर, मग्न होकर राधा रानी का चिंतन करते हैं। इस अवस्था को भाप जाते हैं एक बार मधुमंगल। तो मधुमंगल उनको देखकर कहते, क्यों रे कान्हा, कहाँ खो गए, हमारे साथ होके भी तुम और किसी की चिंता कर रही हो, ये कोई सही बात है। तो भगवान एकदम चमक जाते हैं। तो भगवान उस चिंता में कहते हैं कि विधुरेति दिवा विरूपताम शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, अथ केन सदा श्रियोज्वलम
तुलनाम अर्हति मत प्रियानम। तो मधुमंगल को कहते हैं, श्याम साहब तुमने मेरी मन की बात को भाप ही लिया, तो मैं कह रहा हूं कि विधुरेति दिवा विरूपताम। भगवान ने जब पूछा, मधुमंगल ने पूछा कि हाँ, किसको देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, तो भगवान बहाना बनाते हैं कि देखो उधर उस माला को देख रहा हूँ। तो मधुमंगल कहते हैं, रहने दो जी बात, कह दो ना स्पष्ट, बाला को देख रहे हो। तो माला को देखने में भी बाला का ही चिंतन श्याम सुंदर कर रहे हैं। तो फिर श्याम सुंदर स्वयं ही कहते हैं, हाँ हाँ, विधुरेति दिवा विरूपताम। राधा रानी का जो उज्जवल सौंदर्य है मुखार बिंद का, उसका चिंतन करते हुए कहते हैं कि ये विधुरेति, विधुर कहते चंद्रमा को, दिन में चंद्रमा दिखता है ना, उसे देख करके विधुरेति दिवा विरूपताम। देखो चंद्रमा बड़ा प्रकाशमान, बड़ा ही आकाश उज्जवल होता है, उसकी उज्जवलता भी सबको सुकून देती है ना, आनंद देती है, लेकिन दिन में उसकी उज्जवलता विधुरेति दिवा विरूपता, विरूपता को प्राप्त कर लेती है। शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, शतपत्र कहते हैं कमल को। शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, रात्रि के समय में शतपत्र, दिन में तो खिलता है ना कमल, रात्रि के समय वो संकुचित हो जाता है। शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, विरूपता को, उसका जो खिलापन है वो भी समाप्त हो जाता है। अथ केन सदा श्रियोज्वलम, लेकिन जो सदा ही उज्जवलता को प्राप्त है, इसे मेरी प्रिया के आनंद की तुलना किससे करूं। अथ केन, किसके साथ, सदा श्रियोज्वलम, जो सदा ही उज्जवलता को प्राप्त है। तुलनाम अर्हति, उसके साथ तुलना करने का युग के योग्य कौन है, कोई नहीं है, न कमल है न चंद्रमा है। तुलनाम अर्हति मत प्रियानंद, मेरी प्रियानंद का। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की जो सबसे अधिक वशीभूतता है वो राधा रानी और गोपियों के प्रति है। और राधा रानी तो भाई परमा गोपी है, मूल गोपी है। इसलिए हर जो अन्य रस में जो भगवान की लीला चल रही है वो टाइम पास, उसको पास टाइम कह सकते हैं, कि उस अवस्था में भगवान का सब मनोरंजन करते हैं। भगवान भी सबके प्रेम के अनुरूप अपने आप को वहां पर थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। भले 24 घंटा चिंतन राधा रानी का, लेकिन राधा रानी का संग सब समय उपलब्ध नहीं होता है ना, यही योग माया की व्यवस्था है। क्योंकि जब, तो इसलिए जो वास्तव में जो लीला कहलाने के लिए तो निकुंज लीला ही वास्तव में नित्य लीला है। बाकी सब जो लीलाएं हैं वो पास टाइम है। ब्रज के अंतर्गत भी बाकी सब लीलाएं हैं, सख्य रस की, दास्य रस की, वात्सल्य रस की। क्योंकि वहां पर भगवान का जो, जब तक राधा रानी के साथ मिलन होने का जब तक समय नहीं आता, उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भगवान का हो जाता है। लेकिन राधा रानी के संग में जब श्याम सुंदर होते हैं गोपियों के बीच, तो वो कभी नहीं चाहते कि टाइम पास हो, वो वहां पे तो हमेशा हमेशा के लिए लगे ही रहते हैं, है ना। तो उस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो सौभाग्य निकुंज मंदिर में राधा रानी की किंकरी बनने का जो सौभाग्य है, उस सौभाग्य के प्रति हमारा इतना आकर्षण हो, एक्सक्लूसिव, तभी हम अन्य आकर्षण से अपने आप को अलग कर पाएंगे। तो श्याम सुंदर राधा रानी के मुखारविंद को देखकर, उनका दर्शन करके अत्यंत उनकी मिलन उत्कंठा बढ़ जाती है। वहां पर भी मिलन उत्कंठा बढ़ जाती है ना दोपहर को, लेकिन श्याम सुंदर को मालूम है अब तो कोई शाम जब तक न हो और संकेत स्थान में जाने की उनकी जो व्यवस्था जब तक विदित न हो, तब तक उनको इंतजार करना ही होगा। तो यहाँ पर भी जैसे पूर्व राग में भी श्याम सुंदर राधा रानी का मुखारविंद देख लिया, तो अत्यंत उत्कंठा उनकी हो गई मिलन से, मिलन उत्कंठा से वो अधीर हो जाते हैं ना। लिए अब रात भर है भगवान, ये पूर्व राग कहने का तात्पर्य है कि अभी तक राधा कृष्ण का परस्पर मिलन नहीं हुआ। दर्शन तो हुआ है, लेकिन मिलने की उत्कंठा बड़ी ही तीव्र जागी होती है। तो श्याम सुंदर रात भर सो नहीं पाए हैं, इस प्रकार की लीला का वर्णन है। अब रात भर सो नहीं पाए व्यक्ति और आंखों से अगर अश्रुपात हो तो आंखें लाल हो जाती है ना। सुबह उठेंगे, लाला उठे हैं,
तो माता यशोदा देख के कहेगी, अरे मेरे लाला की आंखें आंखें लाल कैसे हो रही है, इतने आंसू कैसे गिर रहे हैं। बड़ी लाड पाट से तो माता यशोदा जगा रही है कि गोपाल की अवस्था तो बड़ी विचित्र है। क्यों भाई, इतनी लाल क्यों हो गई तेरी आंखें, पानी कैसे निकल रहा है, क्या तुम कल जमुना के जल में बहुत स्नान किया क्या? जैसे कहते हैं ना, माता ये ठंडी तो नहीं लग गई, बीमार तो नहीं हो गया, क्या बात है। तो माता तो अपने बालक को बालक ही मानती है ना। वो कहाँ पूर्व राग में राधा रानी में श्याम सुंदर का मन इतना अटक गया है कि उनकी चिंता में पूरी रात सो नहीं पाए। तो माता यशोदा प्रश्न कुछ किन से कर रही है? उन श्याम से जो राधा रानी के विरह में खोए हुए हैं। रात भर राधा रानी के लिए सोचते रहे, रोते रहे। हाँ, तो माता यशोदा तो माता के सुलभ ही भाई, कुछ उपचार किया जाए, कुछ है ना, कुछ उपचार में कोई भी साधन किया होगा, कुछ खिलाया पिलाया या कुछ भी। अ, जैसे लीला की चिंता में बताया कि जैसे राधा ने आंख पूछने के लिए या आंख पर कुछ वो फूंक देकर गरम लगाने के लिए श्याम सुंदर को पीला वस्त्र दिया। अब पीला वस्त्र पाके तो श्याम सुंदर का उद्दीपन और बढ़ गया कि पीला रंग राधा रानी का उद्दीपन होता है ना। लेकिन उद्दीपन हो गया, तो माँ के सामने ही और अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, तो माँ की चिंता तो बढ़ गई, अरे क्या हो गया आखिर, इतना व्यग्र, इतना परेशान हो रहा है लाला। अब जो कुंदलता है वो अंतरंग सखी है ना राधा रानी की, यशोदा की भी, दोनों के बीच में। तो कुंदलता को राधा रानी माता यशोदा बोलती है कि अरे मेरे लाला को क्या हो गया, कुछ तो कारण बताओ, क्या रोग हो गया। तो कुंदलता तो जानती है अंतरंग बात, तो परिहास में माता यशोदा को बोलती है कि लाला की, क्या कहती है कि लाला लाला का क्या कर दो, लाला का विवाह कर दो, इस प्रकार की, इस प्रकार की मजाक मजाक में मतलब रियल वस्तु कुंदलता बोलती है। तो माता यशोदा तो उस पर हंस देती है, बोलती है कि ये क्या विचित्र बात कर रही है, तो मेरा लाला, इसको भी मेरा स्तनपान करने की स्पृहा भी नहीं छूटी, वो तो इसकी ऐसे छोटे बच्चे, दूध मुहा बच्चा, उसको तू विवाह करने की सोचती, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? अब माता का तो शुद्ध वात्सल्य है ना, कितना अद्भुत अनूठा। माता श्याम सुंदर के सुख की चिंता में मग्न है, लेकिन अपने स्तर पर उनके मन में क्या चल रही है, क्या बीत रही है, ये उसकी उसे उन्हें कल्पना नहीं है, कि बालक अभी छोटा, ये पूर्व राग मतलब अभी राधा कृष्ण का वास्तव में मिलन हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था से प्रथम किशोर अवस्था में उनका प्रवेश हुआ है। लेकिन इसकी तरफ उनका ध्यान थोड़ी है माता यशोदा का, वो तो उन्हें अपना बाल शिशु ही मानती है। लेकिन बाल गोपाल के हृदय में वो जो अच्छी उपवन की वन की जो हवा चल रही है ना, चंद्रमा का प्रकाश, फूलों की गंध, गोपाल के मन में राधा रानी की स्मृति को, राधा रानी के चिंतन को पुष्ट और उद्दीप्त करने का विलास उनके मन में चमक रहा है ना। इस बात का कोई अंदाज माता यशोदा को नहीं है। कहेगा कौन, है ना, तो जानती नहीं है। तो क्योंकि उनकी जो चिंता, माता यशोदा की चिंता, उस उज्जवल रस निकुंज मंदिर में जो रस है उसके उपयुक्त नहीं है उनकी चिंता। समझ में आ रही ना बात? इसलिए वात्सल्य रस के उपासक भी वहां तक उनकी पहुंच नहीं है, क्योंकि वो वात्सल्य रस है। और इसके अतिरिक्त भी, यदि हमारा भाव भी, यदि उस निकुंज रस के विपरीत, है ना, पुरुष भाव, पुरुष भाव विकारग्रस्त इंद्रिय वाले जो भी पार्षद भी हो, जैसे नंद बाबा हो, पिता हो, पुत्र हो,
या दास हो, उस भाव युक्त यदि कोई भक्त हो, तो इस रहस्यमय निकुंज लीला में की उपासना में उनका अधिकार नहीं है ना, क्योंकि वो विरोध भाव है। उसी प्रकार जो भगवान के जो सुहृद या सखा है, उनका भी निकुंज मंदिर से वो उनको दूर ही रहना पड़ता है। चार प्रकार के सखाओं में जो विशेष रूप से जो सुहृद सखा, सखा प्रिय सखा, और जो प्रिय नर्म सखा, प्रिय नर्म सखा मतलब भगवान के अंतरंग सखियों के साथ भी उनका परस्पर जो मिलन, जो निकुंज जो संकेत स्थान पर एक दूसरे को संकेत या जो इंडिकेशन लाते हैं ना, सबसे बचाकर किस प्रकार श्याम सुंदर को राधा रानी को मिलाना है, तो उसमें जो भगवान के प्रिय नर्म सखा है, वो थोड़ा राधा कृष्ण की जो रहस्यमय लीला में उनका प्रवेश किंचित उसकी उपयोगिता है ना। और इसी से अन्य सखाओं की अपेक्षा प्रिय नर्म सखाओं की श्रेष्ठता है, क्योंकि उनका जो प्रवेश है निकुंज मंदिर की तरफ है, वो भी सखी भावाविष्ट है। सखी भावाविष्ट सखियों का कार्य क्या है, सखियों का अभिष्ट क्या है, राधा रानी और श्याम सुंदर का मधुर मिलन संपादित करना, यही सखी भाव है। तो वो सखी भावापन्न, सखी भाव उन प्रिय नर्म सखाओं पर भी है। तो अंतर में लेकिन है तो पुरुष ही ना, सखा मतलब पुरुष, लेकिन सखी भाव उनके ऊपर आरूढ़ है। उस दृष्टिकोण से राधा कृष्ण के मिलन कार्य में, गुप्त कार्यों में, प्रेयसी मिलन की सहायता में उनकी उपयुक्तता है ना। सखी भावाश्रित, जिस प्रकार राधा रानी की तरफ से सखी और मंजरिया संदेश लेके आती है, उसी प्रकार इधर कृष्ण की तरफ से संदेश लेके प्रिय नम्र सखा आके सखियों को संदेश देते हैं, तो उनका आपस में परस्पर मिलन है। लेकिन कभी जब, और ये सौभाग्य, ये सौभाग्य इन प्रिय नर्म सखाओं का है। सुबल सखा जिसमें मुख्य है, श्री सुबल सखा, ये संदेश लाने में। तो इतना सौभाग्य का वर्णन उस प्रिय नर्म सखा का, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। सीमा की बात क्या बताई है कि वो सुबल भी अनेक प्रकार के विनय वचनों से, है ना, जब भगवान का राधा रानी के साथ और अन्य गोपियों के साथ जब, है ना, अनेक उनका अपना एक मान का एक स्वरूप है। जब कुछ भी खिलवाड़ हो जाए, और खिलवाड़ में कुछ ना अनबनी हो जाती है, क्रीड़ा करते करते कलह उत्पन्न हो जाता है। वो कलह करके भी सखिया भी अपनी तान में, या जो गोपियां हैं राधा रानी को भी तो मान सहज हो जाता है, वो भी अपनी ही तान में श्याम सुंदर को छोड़ के चली जाती है ना। तो फिर सुबल किसी तरह, अब श्याम सुंदर को छोड़ के चली गई, तो श्याम सुंदर भी दुखी है। उधर गोपिया राधा रानी भी कोई सुखी थोड़ी है श्याम सुंदर को छोड़ के, भले कलह में तू मेमी में जीत कर उनका प्रतिकार कर दिया, लेकिन उस अवस्था में पुनः मिलन कराने के कार्य में सुबल सखा, श्री सुबल सखा बहुत ही अपने प्रिय विनय पूर्वक वचनों से वो गोपियों को मनाकर प्रसन्न करके वापस कृष्ण के पास ले आती है। और कुंज गृह में तैयारी के रूप में जो विलास सैया भी तैयार कर देते हैं। श्री सुबल का वहां तक भी अधिकार है, वहां तक भी उनका क्योंकि सखी भाव आरूढ़ है ना उसमें। सखी भाव का तात्पर्य है जो राधा कृष्ण के मिलन को संपादित करने में ही जिनकी एकमात्र स्पृहा है। पंखा भी जल देते हैं कभी कभी, लड़ झगड़ कर किसी प्रकार युद्ध भी होता है। रति क्रीड़ा युद्ध में जब एक दूसरे के सानिध्य में राधा रानी ही अपने वक्षस्थल पर श्याम सुंदर को धारण करके बस शेष शैया पर पड़ी है, उस अवस्था में बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में जब सुबल उनको देखकर उनको पंखा भी पंखा भी कौन सा बाहर से, जो एक तो हाथ में लेकर पंखा करते हैं बीजनी, वो नहीं, लेकिन जो एक
ऊपर लटका हुआ पंखा होता है ना, तो बाहर से निकुंज मंदिर से बाहर से ही वो पंखा करने का थे। तो वहां भी वो खींचने वाले पंखे से ही अ, उस अवस्था में श्याम सुंदर को हवा करते हैं, सामने बैठकर नहीं, उधर पास जाकर। कहने का तात्पर्य है कि इससे हम समझ सकते हैं कि पुरुष भाव है ना, पुरुष भाव होने के कारण या पुरुष भाव आवृत होने पर भी सखी मंजरियों की तरह रहस्यमय सेवा करने में करना संभव नहीं हो पाता। बाहर से ही अंतरंग सेवा में अधिकार केवल मंजरी भाव की उपासना को ऊपर है। वहां तक तो फिर जो भगवान के कृष्ण के जो दास है वो तो निकुंज लीला से अति दूर ही रहते हैं ना। और फिर जो अन्य धाम के जो उपासक है, वैकुंठ धाम के अन्य धाम के, जो केवल दास, वैसे ब्रज में भी जो दास्य रति है, सख्य रति है, वात्स्य रति, वो मधुर है। उनका भी जब अधिकार नहीं है तो जो वैकुंठ जगत की, जो भगवान के अन्य स्वरूपों के प्रति, सीताराम जी के प्रति, लक्ष्मी नारायण के प्रति, लक्ष्मी नरसिंह के प्रति अ, उनकी जो दास्य भाव में है, जो है ना, क्योंकि वो भगवान मानकर, अन्य धाम में तो भगवान ही मानते हैं ना। ब्रज में भले वो सख्य भाव या वात्सल्य भाव या दास्य रस में भी भगवान बुद्धि नहीं है, मेरे स्वामी है, मेरे सखा है, मेरे प्रियतम है, मेरे लाला है, भगवत बुद्धि नहीं। इसी तो ब्रज की परिपाटी माधुर्य मूर्ति में है। तो जब उन दास्य भाव वाले मधुर भक्तों में, सख्य भाव वाले मधुर भक्तों में, वात्सल्य भाव मधुर भक्तों में ब्रजवासियों का भी वहां पर निकुंज मंदिर की सेवा में अधिकार नहीं है, तो हम समझ सकते हैं दूसरे धामों की में जो अन्य भाव है उनसे तो फिर है ही नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि रहस्यमय जो निकुंज लीला है, वहां से दास जन अति दूर रहते हैं, क्योंकि दास, जो दास्य भाव वो भी मधुर रस का विरोधी है। तो विरोधी रस होने से तो फिर काम नहीं होगा ना। तो भगवान के जो दास हैं, सखा है, माता पिता या वात्सल्य भाव में जो गोप गोपियां हैं, वो भी निकुंज लीला से दूर रहती है, जो मधुर रस के ब्रज के पार्षद है। तो फिर दूसरों की तो बात है ही नहीं। हम तो यहाँ पर बद्ध इस भौतिक जगत में यहाँ पर अटके हुए हैं। हमें वो सौभाग्य, जो सौभाग्य ब्रजवासी होने पर भी उनको नहीं है, सखाओं को, दासों को या गोपियों को भी, मतलब जो वात्सल्य भाव में गोपियों को भी नहीं है, तो फिर दूसरों की तो क्या बात है। और भक्त हुए बिना और कोई तो फिर भगवत राज्य में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं पाएगा, है ना। तो इस श्लोक में बताया कि हम भक्त बनकर भी, भगवान के पार्षद बनकर भी, या ब्रज ब्रज में प्रवेश अधिकार पाकर भी, यदि हम हमारा यदि जो भाव है राधा रानी की किंकरी होने का यदि नहीं उत्पन्न होता, उस भाव के प्रति हमारा यदि आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, तो जब राधा रानी के रस में मग्न जो श्याम सुंदर है, उस प्रकार के राधा रानी के रस में मग्न, राधा रानी की चिंता में मग्न, राधा रानी से मिलित के लिए उत्कंठित श्याम सुंदर के से किनको किनको दूर होना पड़ता है, सभी को दूर होना पड़ता है ना, सभी को दूर होना पड़ता है। जो इस भाव के जो प्रेम के पात्र है भगवान के, बहुत दुर्लभ सौभाग्य है ब्रज में भगवान का दास होना, सखा होना, माता पिता या वात्सल्य रस में प्रेम के पात्र भी दूर रहते हैं, क्योंकि भगवान वहां पर राधा रानी के रस में मग्न है। क्या उन्हें उनकी चिंता होगी क्या?
नहीं होगी ना, उनकी चिंता नहीं होगी, तो अन्य लोगों की बात क्या फिर। जब ये कृष्ण के चित्त से दास और माता पिता आदि वात्सल्य प्रेम के पात्र भी दूर रहते, तो अन्य लोगों की तो बात ही नहीं ना है। तो विचार कीजिए, निकुंज में राधा कृष्ण निद्रित अवस्था में है, विलास, एक बार विलास आलस है, रसालस है। और अब दिन का समय होने वाला है, क्या उनकी वो कल्पना भी करते हैं क्या एक दूसरे से बिछुड़ने के लिए, अलग होने के लिए? नहीं होना चाहते, बिल्कुल एक दूसरे में मग्न, निबिड़तम आलिंगन में आविष्ट है, एक दूसरे के संग से बिल्कुल विलग नहीं होना चाहते। क्या उस अवस्था में उन्हें किसी की याद आती है क्या? माता की या सखाओं की, किसी की नहीं। राधा रानी के रस में ही पूर्ण मग्न है ना। लेकिन माता यशोदा तो अपने गोपाल को जगाने के लिए जाएगी, गोपाल तो वहां है नहीं। वो तो राधा रानी के आलिंगन में, निकुंज मंदिर में, संकेत स्थान पर जो पूर्व रात में जो लीला संपादी, वहां पर मग्न है। तो माता यशोदा तो उसे उठाने जाएगी, श्याम सुंदर तो बिल्कुल राधा रानी में मग्न है, तो कैसे फिर, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर ये सारी का जो पक्षी है राधा रानी के, वो उनको संकेत देती है ना, बार बार माँ की बात। सुख सारिका बोल रही कि माँ की, भाई माता यशोदा आने वाली है थोड़ी देर में, तो माँ की बात याद, उनको माँ की बात याद नहीं है श्याम सुंदर को। तो अंत में अनेक कष्ट करके, अरे भाई, धीरे धीरे सैया त्याग कर, आंखों से अश्रु प्रवाह, प्रेम अश्रु प्रवाह बहाते हुए किसी तरह राधा रानी के संग से विदा होते हैं, प्रिया जी के संग से विदा होकर घर की तरफ चलते हैं। तो हम देख सकते हैं ब्रज प्रेम का भी उत्कर्ष कहाँ पर है। ब्रज प्रेम के उत्कर्ष की दृष्टि से दास्य और सख्य रस की अपेक्षा वात्सल्य रस, क्योंकि वात्सल्य रस में अपने अपने घर सखाओ दासों के साथ थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन माता पिता से डिस्टेंस करना मुश्किल है ना। तो माता पिता की चिंता को तो, उसमें तो थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी, उनका विचार करके तो राधा रानी के ध्यान में खोए खोए हुए श्याम सुंदर को भी उस ख्याल से, ध्यान से निकल कर माता यशोदा की कक्ष में वापस वहां पे आना ही होगा। तो जो वात्सल्य प्रेमियों में कौन कौन आते हैं, मुख्य रूप से माता यशोदा और नंद बाबा, उनका ही ख्याल छूट जाता है हमारे श्याम सुंदर के मन से, तो बाकी सबका ध्यान तो छुटा हुआ ही है ना। इसीलिए इस निकुंज लीला में जो राधा कृष्ण का जो विलास है, वही नित्य लीला। यहाँ पर श्याम सुंदर चाहते ही नहीं कि वहां पर लीला समाप्त हो, कि टाइम पास हो, टाइम वहां पे रुक ही जाए। इसीलिए निकुंज लीला को ही वास्तव में लीला कहा जाता है, नित्य लीला कहा जाता है। तो यहाँ पर चिंता जो व्यक्त की प्रभुतानंद सरस्वती ने, कि उन्हीं वृषभानु नंदिनी राधा रानी के साथ कामी कृष्ण, भगवान को कामी यहाँ कहने का जो तात्पर्य है, कि जो ब्रज गोपियों के साथ जो, क्योंकि ब्रज गोपियां ही नायिका है, राधा रानी परमा नायिका और श्याम सुंदर परम नायक। तो नायक नायिका के बीच में जो रत्यात्मक विलास होता है, तो काम क्रीड़ा जैसा ही प्रतीत होता है ना। इसलिए यहाँ पर श्याम सुंदर को परम कामी कहना है, स्वामिनी को परम कामिनी कहना, ये उनकी कीर्ति का ही गान है। यहाँ पे उसमें यदि हम मंजरी है, मंजरी भाव में अपने आप को प्रतिष्ठित रखते हैं, तो हमें श्याम सुंदर को परम कामी कहकर और हमारी स्वामिनी को परम कामिनी कह के कहने में उनकी कीर्ति का ही गान होगा। तो यहाँ पर किंकरी रूप में वो यही सोचते हैं कि जब कुंज में केली विलास में लीन परम कामी हमारी स्वामिनी परम कामिनी के संग विलास में लीन हो, तब राधा की प्रिय किंकरी के रूप में मैं कुंज द्वार पर अपनी ईश्वरी, प्राणेश्वरी, सर्वेश्वरी राधा रानी की सरस
जो कांची ध्वनि है, राधा ने जो श्रृंगार किया है अब श्याम सुंदर के साथ विलसित होने पर, उनके दिव्य अंगों पर जो श्रृंगार है, जो श्रृंगार के आभूषण है, उनमें जो जो कंपन या जो उनकी ध्वनि होगी, उसका श्रवण करने का चिंतन कर रही है। तो विलासकालीन समय में जो सुमधुर नुपुरों की किंकणी, नुपुरों की जो किंकणी ध्वनि द्वार पर उपस्थित रहकर जो किंकरी के कानों में जो सुधा रस का संचार होगा, उसकी स्पृहा कर रही है। उस पर उस समय जो चिंतन है, किस प्रकार जो दृढ़ आलिंगन में श्याम सुंदर स्वामिनी परस्पर जो दिव्य दृढ़ आलिंगन कितनी बार वो करती है, उस बार बार आलिंगन करने से विगलित उनका जो कुंडल है ना, कुंडल है, वो भी टूट जाता है। और अनेक प्रकार से जो उनका जो श्रृंगार है वो भी बिखर जाता है। तो इस प्रकार की जो ध्वनि अ, परस्पर के परस्पर में परस्पर के साथ जो विलसित हो रहे हैं, उस आनंद को वो ध्वनि व्यक्त करती है ना, तो कुंज द्वार पर रहकर उस ध्वनि को श्रवण करने की स्पृहा उन्होंने व्यक्त की है। वास्तव में कितना अद्भुत विलास है, महाप्रभु की कितनी महती कृपा, महाप्रभु ने स्वयं मंजरी भाव में अपने आप को भावाविष्ट होकर राधा कृष्ण की निकुंज लीला का चिंतन, उस सौभाग्य को स्वयं अनुभव किया। उसी अनुभव का सौभाग्य हम जैसे जीवों के लिए भी उन्होंने उपलब्ध कराने के लिए जो अति अद्भुत साधना, ये राधा दास्यम, गोपी भावाश्रित होने की जो परंपरा प्रकाशित की है, हम अपने परमतम सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए इस सत्संग में यदि अपने आप को न्यौछावर करने का पूर्ण दृढ़ संकल्प यदि हमारा हो जाए, तो हम भी अवश्य ही मंजरी बनकर उस सौभाग्य अवश्य पाएंगे। उस कृपा अधिकार को ग्रहण करने का हमारा संकल्प दृढ़ हो, यही इच्छा शुभेच्छा इस नव वर्ष में हम सबके लिए प्रकट करते हुए हम आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो अवश्य, या कुछ कुतूहल, कुछ अटपटा, या कुछ अपने अधिकार के सौभाग्य, अधिकार की माधुरी यदि हमारे हृदय को स्पर्श स्पर्श हुई है, तो उससे जो कुछ कुतूहल या जो भावना यदि मन में आई है, तो उसे व्यक्त करने का ये अच्छा अवसर है। परस्पर साधकों को हमारा जो संघ है सजातीय है, इसमें संकोच नहीं करना। हमारा परस्पर के प्रति जो भाव भी सखी भाव ही होना चाहिए। सखी भाव अर्थात गोपी भाव, और सखी में भी हम मंजरी रूप ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री प्रणाम श्री गुरु। गुरु। हरे कृष्णा। हाँ पूजा हमारी सखी, आप बोलो। श्री गुरु, पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। बहुत ही सभी को सुंदर, शुभ, बहुत अद्भुत। सभी को, सभी सजातीय सखियों को नव वर्ष की खूब खूब शुभकामना, कि हम जिस गंतव्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस राह से गुमराह न हो। हमारा संकल्प और हमारी दृढ़ता, हमारा आवेश राधा रानी की किंकरी होने का बढ़ता ही चला जाए। हरे कृष्णा। कहिए। जी श्री गुरु, आज के सत्संग में जो मतलब थोड़ी क्लियर चीज थी, उसको मोर क्लियर, मोस्ट क्लियर हुई। और जो हमें इतने दिन से आप जो बता रहे थे ना, हीरा एकदम मतलब
अमूल्य है, तो उसका और मूल क्या हो सकता है। बहुत सुंदर तरीके से आज मंजरी भाव का और भी स्पष्ट हुआ श्री गुरु। स्टार्टिंग में आप बता रहे थे ना कि प्राइड थोड़ी नहीं आवाज होना आवाज चाहिए। को अधिक कर सकते हैं, थोड़ा करीब आ जाइए। जी श्री गुरु, स्टार्टिंग में आप बता रहे थे ना कि प्राइड नहीं होना चाहिए, तो श्री गुरु ये दंभ से या दिखावे की आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जब दिव्य दिव्य आवेश बढ़ेगा तो ये जो फालतू दिखावे का आवेश है वो तो जड़ देह के संबंध से है ना। जो दिव्य आवेश है वो हमारे चिन्मय रूप के संबंध से है। मैं स्वामिनी की किंकरी हूँ। मेरा उज्जवल उज्जवल रूप है, उज्जवल अंग है ना। मंजरी का भाव, भावोल्लास रति, मैं स्वामिनी की किंकरी हूँ। इस भाव से गठित हमारा स्वरूप है। तो इसलिए जो दंभ या आवेश, ये संसार के स्तर पर है। ये तो दिव्य अभिमान, राधिकार दासी यदि है अभिमान, भक्ति विनोद ठाकुर भजन गाते हैं उसमें देखिए, राधिकार दासी, इसमें दंभ कहाँ। दंभ तो कोसों दूर रह जाएगा। दंभ तो इस नश्वर देह को लेकर, नश्वर जगत के सौभाग्य, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री फिर एध मान मद है पुमान। मद है या दंभ, उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ, लेकिन उच्च कुल में जन्म जन्म से तो सभी शुद्र ही है ना। संस्कार को लेके फिर थोड़ा किसी से श्रेष्ठ बन जाते हैं। ऐश्वर्य को लेकर, तो संसार का ऐश्वर्य तो आगंतुक है, कुछ भी, वो हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। जन्म संसार में इस पंचभौतिक देह मनुष्य योनि में हम आए हैं, ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। ऐश्वर्य हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। जन्म से ऐश्वर्य से हमने कितनी विद्या अर्जित की, कितने टाइटल, कितने सर्टिफिकेट लिए, वो हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। हमारा सौंदर्य, कितना अच्छा मेकअप, कितना श्रृंगार, कितना सजावट हमने अपने इस वर्तमान देह की है, ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। अवास्तविक परिचय में ही अभिमान होना दंभ कहलाता है। लेकिन जो हमारे वास्तविक परिचय में यदि अभिमान हो, वो अभिमान तो राधा रानी की किंकरी होने का ही हो सकता है। तो जब राधा रानी की किंकरी होने वाला दिव्य अभिमान हमारा जागृत होगा, तो दंभमय निकृष्ट वो तो छूट जाएगा ना। एक साथ दो चीजों में तो आसक्त नहीं हो सकते ना हम, जो सिद्धांत बताते हैं। ठीक है। जी श्री कोशिश। हम्म हमारा वास्तविक हमारे वास्तविक परिचय से हम जब परिचित हो जाएंगे, तो जो अवास्तविक है उसका दम छूट जाएगा ना। अभिमानी करना तो रियल वस्तु का करना चाहिए। ऑलराइट। जी श्री प्रणाम। श्री राधे। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम श्री समावेश। गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु, आवाज आ रही है ना। आ रही है। हरे कृष्णा। बहुत सबसे पहले तो विश अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्रणाम। अ, बहुत ही अद्भुत, हर बार की तरह, जैसे कि हर बार ही कुछ तो आप एक ऐसा से- कहते हो।
आई थिंक शिवगुरु का नेटवर्क कनेक्शन गया है। मेरी आवाज आ रही है कि सबको? हाँ सखी, आ रही है। शायद शिवगुरु का नेटवर्क गया है। हरे कृष्णा। जी प्रणाम शिवगुरु, हरे कृष्णा। जी, कुछ कहना है कहूँ? कहो। सबसे पहले तो इतना ही कहूंगी कि जो साल गया है उसमें आपने इतना 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 भरा है उसे अपनी अमृतमय वाणी की मोतियों से, अपने एहसासों की मोती से, कि उसे उसका आकलन कर पाना या उसके बारे में कुछ कहना वो संभव नहीं। पर फिर भी आज भी जिस तरीके से आपने किंकरी भाव का जो एहसास, जो सौभाग्य, जो महाप्रभु हमें कितना 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 दुर्लभ सौभाग्य हमें प्रदान करने आए हैं, हमारी योग्यता ना रहते हुए भी, और उससे आप किस तरीके से हमें बांट रहे हो, वो वो मानो, वो महसूस करने से ऐसा लगता है, एक अलग से भाव आने लगता है कि कितना कितना आप दे रहे हो, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितना अद्भुत वो भाव आपने कहा कि सखिया, कि हमारी स्वामिनी मानो लता की जैसी है, और सखिया पत्ता और फूस मानो उन, किस तरीके से जब कृष्ण लीला अमृत का रस का छिड़काव होता है तो स्वामिनी के ऊपर वो जो भाव आपने प्रकट किया, वो इतना अद्भुत, उसका अद्भुत लगा हर एक बात, कितनी। और वो बाद में आप वो एक बार बोलना, वो कुमुद वाला जो आपने कहा, कितना अद्भुत था वो, कि वो चारों तरफ जैसे वो मंजीरा कुमुद जैसी खिली है, और उसमें चंद्रमा जैसा शाम, शायद ऐसा ही कुछ, बहुत ही अद्भुत। टोटल जो कुछ टूटे फूटे एहसासों के साथ जो कहना चाहती हूँ, वो ये: गया एक साल, आया नया साल, गया एक साल, आया नया साल, पर मुझे इससे क्या लेना, पर मुझे इससे क्या लेना, मुझे तो हर वो पल भाता है, मुझे तो हर वो पल भाता है, जब आप आकर ए अमृत में एहसास बिखेरते हो, गया एक साल, आया नया साल, है दुनिया में लाखों गम, है दुनिया में लाखों गम, पर नहीं घबराए ये दिल मेरा, पर नहीं घबराए ये दिल मेरा, कि सामना कर ही लूंगी मैं, कि सामना कर ही लूंगी मैं, कि तुम्हारा साथ जो मिला है, कि तुम्हारा साथ जो मिला है, गया एक साल, आया नया एक साल, दुनिया में है पाया जाने कितने परिचय अपने, दुनिया से पाया
जाने कितने परिचय, पर क्यों मैं उलझूं उसमें अब, पर क्यों मैं उलझूं उसमें अब, कि दिया आपने शाश्वत परिचय मेरा, कि दिया आपने शाश्वत परिचय मेरा, स्वामिनी की किंकरी का, कि दिया आपने शाश्वत परिचय मेरा, स्वामिनी की किंकरी का, गया एक साल आया नया सा, योग्यता का क्या मैं गुमान करूं, योग्यता का क्या मैं गुमान करूं, कि बस कि बस तुम्हारी कृपा का ही एहसास दिल मेरा महसूस करे, दिल मेरा महसूस करे, इसके सिवा तुम कुछ भी और, इसके सिवा तुम कुछ भी और न मुझको नजर आए, न मुझको नजर आए, गया जो साल भरा उस, जय गया जो साल भरा उसको, आपने अपनी अमृत वाणी की मोती से, आया जैसा आया जैसा उसमें भी दिखे रहे हो, वही मोतियों का एहसास, कुछ ना कर पाई मैं सीमा, कुछ ना कर पाई मैं सीमा, बीते साल में तो कुछ ना कर पाई मैं सेवा तुम्हारी, बीते साल में तो है नहीं मन की चाह मेरी, इस साल तो मिले वो अवसर, है मेरी मन की चाह यही, इस साल तो मिले वो अवसर, चरणों की तुम्हारी सेवा कर पाऊं, चरणों की तुम्हारी सेवा कर पाऊं, जो अभिमान जिसे अभिमान जो अभिमान दिया है, जो अभिमान दिया है उसको हृदय में धारण कर पाऊं, जो अभिमान दिया है उसको हृदय में धारण कर पाऊं, कान गया एक साल आया नया एक साल, कानों को नहीं सुनना है, कानों को नहीं सुनना है अब इस दुनिया की बातें, भाई बस इस कानों को जो अमृत वाणी, जो अमृत वाणी कहते हो, जो राधे श्याम की प्यारी बातें कहते हो, बस इतना ही, बस उनकी बातें, बस उनकी बातें सुनते रहो, आपके कमल मुख से, बस उनकी बातें सुनते रहो, आपके कमल मुख से, यही तो चाहे दिल, यही तो चाहे दिल मेरा, कर पाऊं, कर पाऊं, हाँ कर पाऊं मैं सेवा
चरणों की तुम्हारी, मन में ये लोग इस साल तो जागृत हो जाए, मन में ये लोग इस साल तो जागृत हो जाए। करो हमेशा रहो हम रही भाव सेविका का मन में, इसके सिवा ना कोई भाव आए हृदय, इसके सिवा ना कोई भाव आए हृदय। जब जब भटकी, जब जब लड़खड़ाए कदम मेरे, हर बार थामा है आपने, आगे भी ये करना कृपा, जब भी लड़खड़ाए थाम लेना, बस इतनी सी तो चाह है। गया एक साल न आया नया एक साल, पर बस चाहे है इतनी सेवा का भाव हृदय में पनपे, कृपा जो बिखेरी आपने उसको धारण कर पा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद इस नेवर एवर सफिशिएंट वर्ड में प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। गौर हम सब प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रियता और पूज्यता के भाव से हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। जय 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 समावेत श्री निताई गौर भक्तविंद की जय, जय निताई जय गौर प्रेमानंदे गौतम हरि हरि बोल। हरि हरि प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री श्री गुरु। स्वामिनी पति प्रणाम कृष्णा श्री हरि गुरु। हरे कृष्णा। श्री गुरु। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु हरे गौर कृष्णा। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जी हरे हरि हरि बोल। कीर्तन में मिलते हैं वापस। जी श्री गुरु प्रणाम। प्रणाम तो श्री गुरु। सभी से हाँ श्री गुरु। एक एक ही घर में रहते हैं, जी श्री गुरु। तो जी कीर्तन में श्री सभी संलग्न होइए, सभी को मिलना चाहेंगे सभी जी से, जी ठीक है।